नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीधाम मायापुर में भगवान श्री राधा माधव और सत्यों के शरण में पंचतत्व की अनुकंपा और दया से श्री प्रभुपाद के इस पूजा के स्थान श्रीधाम मायापुर में श्रीमती मीना और श्री नरेश सिंघानिया की ओर से अपने पिता पुरुषोत्तम लाल जी और अपनी माता के 50 वर्ष के पुष्पा जी के वर्षगांठ के समय संकल्प किया। अपने पुत्र पुनीत और पुत्री मेघना के विवाह के समय भी के मन में विचार था कि भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत का कहीं पाठ किया जाए, सत्संग किया जाए। उसके पीछे उद्देश्य था अपने बंधु बांधव मित्र और परिवार वालों को। वैसे तो विवाह में वर्षगांठ के उस अवसर पर बहुत ही उपहार दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, परंतु उनको कृष्ण भावना का अति उत्तम उपहार देके उनके मानव जन्म को सफल करने में हम प्रभुपाद जी के इस आंदोलन इस काम की सहायता करें, ये उनका आंतरिक भाव था। तो इसका अंग्रेजी का शब्द है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत सभा। श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के आमुख में लिखा है, लोग कहते हैं कि मैंने इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की है, परंतु इसका आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण का आंदोलन है, जिसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत की गांव-गांव में गली गली में हाथ ऊपर करके सबको कहा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गोरा मधुर सुरे हरे कृष्ण हरे राम, हरि बोलो। सो ये सारा आंदोलन भगवत गीता के ऊपर आधारित है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब ये भगवत गीता तो
सनातन संस्कृति का, सनातन भगवत वाणी का शास्त्र है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये हमारा कृष्ण भावना अमृत सिंह आंदोलन कृष्ण भगवत गीता के ऊपर आधारित है यथार्थ। और भगवत गीता इतिहासक भी है, महाभारत इतिहास है। भगवत गीता प्रमाणिक भी है क्योंकि भगवान के मुख की वाणी है। और भगवत गीता स्वाभाविक लोगों के जीवन में सुख लाने का साधन है। और हमने ये संस्था भगवत गीता की शिक्षाओं के ऊपर आधारित स्थापित की है। तो इस्कान है भगवत गीता का देश विदेश में कृष्ण भावना हेतु प्रचार करने का अनुभव। अब 5 तत्व कली काल में भगवान श्री कृष्ण भारत भूमि के ऊपर आए, धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म स्थापन किया और अधर्म रूपी कौरवों का और अन्य असुरों का कंस आदि का उद्धार किया। फिर भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया और फिर कहा कि अब हमारा काम धरती के ऊपर पूरा हो गया और हम अपने धाम जा रहे हैं। भगवान अपने धाम चले गए। 125 साल भगवान श्री कृष्ण धरती पे रहे, 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 11 वर्ष तक वृंदावन में 3.5 वर्ष तक गोकुल में बाल लीलाएं की, 3 वर्ष 4 महीने तक वृंदावन में सखाओं के साथ गौचारण लीला की और 3.5 साल तक नंदगांव में रहकर गोपियों के साथ रास विहार आदि की लीलाएं की। वात्सल्य रस, सखा रस और माधुर्य रस की पुष्टि की। और 11 साल के कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए और 18 साल तक 18 साल तक भगवान मथुरा में रहे और उसके बाद भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए और कोई 90 साल तक द्वारका में रहे। सब मिला के 125 129 ऐसे इतना समय धरती पे रहे। और भगवान जब धराधाम से अपने धाम चले गए तो भगवान ने कहा मैंने भगवत गीता का तो उपदेश दे दिया, उसके अंदर एक आदेश दिया है, बाकी तो सारे उपदेश हैं। भगवत गीता में आदेश एक है, उपदेश अनेक है। उपदेश तो कर्म योग का भी है, उपदेश ज्ञान योग का भी है, उपदेश ध्यान योग का भी है, उपदेश तो कर्म कांड का भी है, परंतु आदेश एक है, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो गीता का उपदेश एक है। और प्रभुपाद कहते हैं गीता का सार है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, बस मेरे शरण में आ जाओ, यही उपदेश है। और प्रेम भक्ति करो। तो भगवत ने कहा कि अब तो लोग भगवत की भक्ति करेंगे, मैंने गीता में सुना दिया है। नारद जी से पूछा कि लोग विद्यार्थी के ऊपर भक्ति कर रहे हैं क्या? नारद ने कहा भक्ति नहीं कर रहे सब लोग, हर एक अपने कर्म कांड पूजा पाठ में, धंधे दुकान में, पैसा इकट्ठे करने में लगे हुए। अरे भगवान ने कहा मैं गीता के अंदर बोल के आया हूँ। अरे इतना बोल के थोड़ी आया हूँ, सिर्फ मैंने तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके कुरुक्षेत्र का युद्ध रचाया। उसके अंदर सिर्फ मेरे 5 भक्त पांडव को बचाया, बाकी सब तो चले गए, ताकि लोगों को ये पता लगे कि भक्त ही केवल सदा अमर रहते हैं, बाकी सब काल के गाल में चले जाते हैं। फिर तो लोगों को भक्ति करनी चाहिए ना। नारद कहते महाराज वो सब बातें अपनी जगह पे, भक्ति कोई नहीं कर रहे। श्री कृष्ण चिंता में आ गए, यानी मैं अवतार लेकर गया, स्वयं भगवान अवतार लेकर गया, अपने साथ में अपने सारे अंशों को लेकर गया, मैं गीता जैसा अनमोल ग्रंथ दिया, फिर भी लोग भक्ति नहीं कर रहे, कर्म में अटके हुए हैं, ज्ञान में लटके हुए हैं, योग में भटके हुए हैं, परंतु भक्ति कोई नहीं कर रहा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो शांति भी नहीं चाहिए इनको, अशांत है।
कोई स्वर्ग के पीछे भाग रहा है, कोई ब्रह्म में लीन के होने के पीछे पागल है, कोई योग की सिद्धियों से दुनिया को चमत्कार दिखाना चाहता है, लेकिन मेरा प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले नहीं है। भगवान को विचार आया कि मैंने प्रवचन तो किया लेकिन भक्त बन के दिखाया नहीं, कि भक्त बनते कैसे? अरे भक्ति सिखाई तो नहीं मैंने, केवल प्रवचन किया। अब मुझे जाके भक्ति सिखानी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने संकल्प किया कि मैं जाके धरती के ऊपर भक्ति सिखाऊं। भगवान ने सोचा मैं भक्ति सिखाऊं किसकी? कृष्ण की। अरे कृष्ण की भक्ति मैं सिखाऊं? कृष्ण के पास तो कृष्ण की भक्ति नहीं है। कृष्ण की भक्ति तो कृष्ण के भक्तों के पास है। तो अब कौन से भक्त को साथ लेके जाऊं कि मैं अपनी भक्ति को लोगों को सिखाऊं? अरे मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। अरे मेरे साथ भक्त भी ऐसा हो जिसमें पूर्ण भक्ति हो, नैपुण्य भक्ति हो, परिपूर्ण भक्ति हो। सबकी भक्ति देखी, कोई 50%, कोई 60%, कोई 80%, 90 तक तो भक्त मिल गए, 100% वाला भक्त मिला ही नहीं। कृष्ण ने कहा अब किसको ले जाऊं? तब एक ही 100% नहीं 110% भक्ति से भरपूर मिली राधा रानी। कृष्ण की भक्ति का परिपूर्ण निपुण रूप है राधा रानी। कृष्ण ने राधा रानी को अपने साथ मिला लिया, राधा रानी का रंग और भाव ले लिया, और अंदर में कृष्ण, बाहर से राधा, और चैतन्य महाप्रभु में आने का संकल्प कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण, बोल श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो श्री कृष्ण चैतन्य है वो राधा और कृष्ण है, ये अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को लेकर धरती के ऊपर आने का संकल्प किया कि मैं भक्त के रूप में जाकर भक्ति सिखाऊंगा। तो सेवा में नित्यानंद प्रभु, राम के समय बलराम, जब राम के समय लक्ष्मण बन गया है, और छोटे भाई थे, तो राम जी ने कभी कहा कि सीता के लिए अग्नि की चिक्खा बना दो, वो तो अग्नि की चित्ता बना दी। कहा कि इसको जाके वन में छोड़ के आओ, तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ गया। अब कहते बड़ा भाई बन के जाऊंगा, छोटा नहीं बनूंगा। छोटा बनता हूं तो मुझे वो काम करने पड़ते जो मैं नहीं करना चाहता। कृष्ण के साथ वो बड़े भाई बन के आए बलराम। अब कृष्ण कुछ कहता है, बोले बड़ा भाई है, मेरी बात मानो। वो जो बलराम कृष्ण के साथ और लक्ष्मण जो बन के आए थे राम के साथ, वही चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद के रूप में आए हैं। श्री चैतन्य निताय और कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने वृंदावन में कृष्ण बलराम का मंदिर स्थापित किया कि लोगों को पता लगे जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु है, जो बलराम है वो नित्यानंद। तब भगवान का तीसरा सदाशिव का भाव जो इस धरती के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लाने के लिए गंगा जल और तुलसी को चढ़ाया करता था श्री अद्वैत आचार्य, ये भी सदाशिव विष्णु का स्वरूप है, जिनके आवाहन करने के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। वो उनसे पहले प्रकट हुए इस धरती के ऊपर। नित्यानंद भी पहले प्रकट हुए। तो अद्वैत आचार्य विष्णु है, ये तीनों प्रभु है। और भगवान बीच में जो है चैतन्य महाप्रभु, उनके सीधे हाथ के पास खड़े हुए हैं नित्यानंद, और नित्यानंद के सीधे हाथ के है अद्वैत आचार्य। भगवान के ये सब विष्णु तत्व हैं। वो विष्णु तत्व भगवान के सीधे हाथ की तरफ से होते हैं। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का भक्ति का भाव तो मिल गया, सेवा का भाव तो मिल गया, परंतु अन्य राधा रानी की सेवाओं के स्वरूप में गदाधर पंडित राधा रानी ही है। वो आज कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के वाम भाग में है। राधा रानी किस तरफ होती है? कृष्ण के।
लेफ्ट साइड में होती है, तो गदाधर वाम भाग में है। और नारद जी ने कहा जब हमारे भगवान जा रहे हैं और प्रचार करने जा रहे हैं तो भक्ति का आचार्य तो मैं हूं, तो भक्ति के प्रचार में भगवान की सहायता करने के लिए मुझे भी कीर्तन करने के लिए अपना आंगन देना चाहिए। तो पांचवा तत्व जो गदाधर के वाम भाग में है और जीव तत्व नारद है, वो भगवान की शक्ति है, इसलिए श्रीवास ठाकुर के रूप में है। तो अब इन 5 तत्वों में बीच में तो राधा कृष्ण का स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, सीधे हाथ के तरफ बलराम और विष्णु है, और वाम भाग में राधा रानी और नारद है। अब इससे एक बात सुनो कि शक्ति भगवान के वाम भाग में होती है, लेफ्ट साइड में होती है। हम भी भगवान की शक्ति है। जब भगवान के मंदिर में प्रणाम करते हैं तो हम वाम भाग की तरफ से प्रणाम करते हैं, भगवान को अपने दिल की तरफ रख के प्रणाम करते हैं, इसलिए वाम भाग का प्रणाम शक्ति भगवान विष्णु को प्रणाम करेगा तो उल्टे हाथ की तरफ से। अगर किसी देवी देवता के मंदिर में प्रणाम करना है तो सीधे हाथ की तरफ से करेंगे, बिल्कुल उल्टा जैसे इस काम में करते हैं इसके बिल्कुल विपरीत करेंगे, क्योंकि वो भी शक्ति है, हम भी शक्ति है। सो ये पंच तत्व ये असल में कृष्ण प्रेम और भक्ति को गोलोक से धरती पर लाए, और यही श्रीवास आंगन में, जो यहाँ से कोई 500 मीटर की दूरी पे है, श्रीवास आंगन में उसने उस भक्ति के प्रेम का पहले उन्होंने रसास्वादन किया। सारी रात कीर्तन में आनंद लेते थे, सूर्य उदय होता था तब तो अपने घर जाते थे। तो कृष्ण प्रेम और भक्ति को लाए और स्वयं ने पहले पिया, और जब मद मस्त हो गए तो फिर इसी नवदीप और मायापुर की गलियों में मृदंग खड़ताल लेके संकीर्तन शुरू किया। ये प्रभात फेरियां जो पुरानी संस्कृति में हमारे कार्तिक में सुबह सवेरे राम नाम की फेरी होती है, इसको प्रभात फेरी कहते हैं। ये सब संकीर्तन आंदोलन का एक नमूना है जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। सो यहाँ से चैतन्य महाप्रभु बनारस काशी गया गए, पहले गया गए, और गया में एक मर्यादा को स्थापन करने के लिए माधवेंद्रपुरी से मुलाकात हुई। उनके शिष्य ईश्वरपुरी, उसको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। भगवान जगत के गुरु है, फिर भी धरती पे आते हैं तो मर्यादा स्थापन करने के लिए किसी को गुरु बनाते हैं। तो महाप्रभु ने गुरु भी बनाया ईश्वरपुरी को। अब कृष्ण प्रेम में मदमस्त होकर पूरे नादिया में नवदीप में हरिनाम संकीर्तन किया। 24 साल की अवस्था हुई, विवाह भी कर दिया था विष्णु प्रिया के साथ। याद आया गोपियों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा था रासलीला करने के लिए, मैं भी आज गोपियों का ऋण उतारूंगा। अब रासलीला की कथा करनी है। अभी उस रासलीला का प्रसाद हम कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में मिला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैंने कृष्ण के रूप में वचन दिया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करेगा मैं उसके साथ ऐसे ही प्रति व्यवहार करूंगा। तो गोपियों ने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पुत्र छोड़े, पति छोड़े, संसार की लोक लज्जा छोड़ी, मैंने कब ऐसे किया? तो गोपियों का तो मैं ऋणी हूं, उनका कर्जदार हूं, तो उनका कर्ज कैसे उतारूं? मैं धरती के ऊपर जाऊंगा और मैं अपना परिवार, अपना घर, अपना सुंदर नवयुवक पत्री 16 साल की, उसको प्रणाम करके माता को सबको छोड़ के गली गली में जैसे गोपियां कृष्ण 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 कृष्ण
गाती थी, ऐसे मैं जाके गली गली में कृष्ण गा के और गोपियों का ऋण उतारूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने 24 सालों में कटवा में जाके केशव भारती से संन्यास ले लिया, लेकिन नाम अपना श्री कृष्ण चैतन्य ही रखा, जो ब्रह्मचारी का नाम है। और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ से फिर जगन्नाथपुरी में जाकर बाकी 24 साल में 6 वर्ष पूरे दक्षिण भारत से लेके वृंदावन तक भ्रमण किया पैदल, और गली गली में, शहर शहर में, नगर नगर में हरिनाम संकीर्तन का बाढ़ लेकर आ गए। कहते हैं बनारस में कभी गंगा किनारे से बाहर नहीं निकली है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की गंगा जो अमृतमयी पूरे बनारस को दिला दिया। बड़े बड़े प्रकाश आनंद जैसे सन्यासी हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज में नाचने लगे। 6 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु ने भारत का भ्रमण किया। बड़े बड़े दिग्विजय पंडित थे, उनको प्रेम भक्ति के प्रचार से परिपूर्ण कर दिया। दक्षिण भारत जो बड़ा विद्वानों का क्षेत्र है, परंतु भक्ति थोड़ी कम थी, वहाँ भक्ति को जागृत किया। और फिर 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। 18 वर्ष तक वहाँ रहे। गदाधर राधा कृष्ण के बगैर कैसे रह सकती है? गदाधर ने क्षेत्र संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में रोज श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप बंगाल में गांव गांव में, घर घर में जाकर भिक्षा मांगो, कहो कि हरि नाम लो, बस यही भिक्षा दो, भगवान का नाम लो। सो हमने आपको 2 दिन पहले बताया था, कली काल में भगवान का नाम जपाना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी कहते हैं 6 आदमी चाहिए कम से कम। तो भगवान भी 5 रूपों में प्रकट होके हरि नाम का प्रचार कली काल में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। ये पंच तत्व है। और यहाँ एक बात आपको स्पष्ट सुना रहे हैं, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम हमको सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कहीं से नहीं मिलेगा। बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम देते हैं जो नित्यानंद प्रभु से सिफारिश कराता है, और नित्यानंद प्रभु उसकी सिफारिश करते हैं। जो पतित जगाई और मधाई जैसे पापी है, उनको हरे कृष्ण महामंत्र जपाने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, उनको नित्यानंद कहते हैं कि इसको कृष्ण प्रेम दे दो। इसलिए कृष्ण प्रेम चाहिए तो प्रचार करो, गांव गांव में, शहर शहर में जाकर प्रचार करो, पतितों का उद्धार करो, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम देंगे। तो पूजा पाठ अगरबत्ती मंदिर में करने से पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे, स्वर्ग मिल सकता है, वापस में मंत्री बन सकते हो दूसरे जन्म में, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान का प्रेम तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिलेगा। कृष्ण प्रेम का सारा खजाना महाप्रभु के हाथ में है और नित्यानंद की कृपा से मिलेगा। इसलिए मायापुर में कथा रख के आप भाग्यशालियों को खजाना जहाँ खुला हुआ है दरवाज़, ये पंच तत्व मंत्र कृष्ण प्रेम के खजाने को खोलने की चाबी है। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र हम माला जपने से पहले, ये जो माला है, ये जो माला है, इस माला में 108 दाने हैं और इसके ऊपर ये सुमेरु है। जब हम सुमेरु को हाथ में लेते हैं और ये उंगली माला के झोली से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये उंगली माला को नहीं लगानी होती है, तो पहला जो ऊपर का सुमेरु है, इसके ऊपर पंच तत्व मंत्र जपते हैं।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। फिर जो पहला दाना है इसके ऊपर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का असली खजाना अब खुल गया, लाइसेंस हमको मिल गया। अब हम जपते हैं महामंत्र, इस दाने के ऊपर जपेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे दाने के ऊपर पूरा मंत्र जपेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जब आखिरी दाने तक पहुंच जाएंगे तो इस सुमेरु के ऊपर से कूद के दूसरे तरफ नहीं जाएंगे, फिर इसको बदल के जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट कर देंगे और फिर पूरा मंत्र पढ़ेंगे। एक मंत्र जपने में हमें 7 मिनट लगते हैं और दिन में कम से कम 2 घंटे जप करना एक सामान्य व्यक्ति को पापों से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। और 2 घंटे में कम से कम आपकी 16 माला हो जाएगी। और 64 माला, देखो ये इसके साथ आपको ये एक लगा के दिए माला, इसमें 16 दाने इस तरफ रखे हैं। एक माला आपकी पूरी हो जाए तो एक दाना नीचे करो, दूसरी पूरी हो जाए दूसरा दाना, तीसरी पूरी हो जाए तीसरा दाना, चौथी पूरी हो जाए चौथा दाना। परंतु पुरानी परंपरा से 4 दाने दूसरे तरफ पड़े, ये 16 पूरी हो जाए तो इसको आगे कर लो, फिर दूसरी 16 हो जाए तो इसको आगे कर लो, और ऐसे 4 16 64 माला रोज जपाने का भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नियम था। वो कहते थे 8 घंटे अगर कोई रोज की जप नहीं करता है तो पतित है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैं क्या करूं, ये पाश्चात्य देश के और आधुनिक कलियुग के भारतवासी मुश्किल से 16 माला भी जप लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है, हम पतित हैं तो हमारा उद्धार करेंगे। कम से कम 16 तो जपने के लिए नियम बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई। 7 मिनट बुश करने में रोज लगते हैं, एक माला करने में भी 7 मिनट लगते हैं। सब लोग घर में टूथब्रश तो करते हैं, दांत साफ करते हैं कि कचरा ना मुंह से दुर्गंध ना आए। अरे ये भगवान का नाम जपोगे तो अंदर का कचरा भी साफ हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। हर घर में मैया झाड़ू है ना, आपके घर में झाड़ू है, घर में झाड़ू है, क्यों रखा है? सफाई के लिए रखा है। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर, उठ के बिस्तर से हरि नाम को रोज जप के गाया कर। इसका मतलब जैसे हर घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, ऐसे हर व्यक्ति को रोज भगवान का नाम जपना चाहिए। झाड़ू घर में जरूरी है सफाई के लिए, माला जरूरी है अपने दिल के सफाई के लिए। फिर किसी ने हमको कहा झाड़ू तो हमारा हम घर में रखते हैं, आप ये झाड़ू गले में क्यों डाल के घूमते हैं? हमने कहा भैया मैया, एक ऐसा समाज है जो झाड़ू कंधे के ऊपर उठा के शहर को साफ करता है, और जब वो शहर को साफ करता है तब हम आसानी से चल सकते हैं। हम तो भाई वो झाड़ू वाले हैं, झाड़ू गले में डाल के शहर पूरे को सफा करते हैं ताकि आप लोग सुख से रह सकें। हम तो झाड़ू वाले मैत्राणी और मैत्र बन गए, कोई बात नहीं। आपको बताया था ये, टीकारी की रानी बिहार से पालकी में चढ़ के वृंदावन में आई
तो रानी पालकी में है, कह रहे हैं महारानी आ रही है, रास्ता खाली करो। तो झाड़ू लगाने वाली मैत्रानी खड़ी थी। उसने कहा ये कौन सी रानी बन के आई है, वृंदावन में तो 4 रानी है, ये कहां से 5वीं आ गई। ऊपर से रानी ने सुना, नीचे कूद के उतरी, कहा बताओ तो सही कौन सी 4 रानी है वृंदावन में। बोला राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है। बोला धन्यवाद प्रणाम है। बोला ये जमुना महारानी है। तो दूसरी तो हो गई, अरे ये रज रानी है ब्रज की, ये धूल है, ये रज रानी है। बोला ये भी मैं मानती हूँ, चौथी कौन सी है। बोला चौथी में मैत्रानी। अरे ब्रज की रज में झाड़ू लगाती हूं तो मैं महारानी हूं, और तुम बाहर की रानी हो तो रानी नहीं हो, मैं महारानी हूं। तो झाड़ू निकालने वाला ब्रज में मैत्रानी भी बाहर के राज की रानी से महान है, ये झाड़ू गले में लगाने वाला बड़े राजा से महान है। अरे राजा से महान है, ये रास्ता साफ करता है, सबके लिए सुख शांति का संदेश देता है। और ये शस्त्र अपने साथ रखना चाहिए हर समय। माया आपको निकट में नहीं आएगी। वैसे भी ज्ञान पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है ज्ञान, योग भी मैस्कुलिन है, और माया फेमिन है, माया स्त्रीलिंग है, और भक्ति भी स्त्रीलिंग है। अब आप विज्ञान में तो जानते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव आप एक दूसरे को पकड़ते हैं, चपकते हैं ना, अपोजिट पोल एक दूसरे को चपकते हैं। तो ज्ञान का रास्ता पकड़ोगे तो माया तुमको चपकेगी, योग के रास्ते में जाएगा तो माया चपकेगी, भक्ति का रास्ता लोगे तो माया रिपेल होके भाग जाएगी, आपको हाथ भी नहीं लगाएगी। ये तो साइंटिफिक जो है इसका प्रूफ है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति का संदेश लाए हैं। और हरे कृष्ण का मंत्र में हरे राधा रानी को प्रार्थना है, और कृष्ण सर्व आकर्षक है जो सबको अपनी ओर खींचते हैं। चुंबक जैसे सबको अपनी ओर खींचता है, लोहे के टुकड़े को बना हुआ लोहे का होता है पर सब लोहे को अपनी ओर खींचता है। ऐसे कृष्ण भी सच्चित आनंद है, और हम छोटे छोटे जीव लोहे के टुकड़े भी सच्चित आनंद है। हमको कृष्ण की ओर आकर्षित होके जाना चाहिए। परंतु जो लोहे का छोटा कील उसके ऊपर अगर जंग लग जाए, बरसात में बाहर पड़ा रहे और वो जंग आलूद हो जाए तो चुंबक के ऊपर रखो तो भी नहीं चलतेगा। हमारी हाल ये है कि माया के जिंग के कारण जंग लग गया है, हमको कट लग गया है, कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हो रहे। कृष्ण तो सर्व आकर्षित चुंबक की तरह है, परंतु हम नहीं आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि हमको कट लग गया है, हम रस्टेड हो गए हैं। अब भाई कट कैसे उतारोगे? कट उतारने के लिए एक आता है सैंड पेपर, रेगमाल आता है ना। आपके पास रेगमाल है तो कीला अपना स्वयं उतार सकता है क्या? कट नहीं उतार सकता। कोई कारीगर चाहिए जो उसके ऊपर रेगमाल लगाए तो कट उतर जाएगा। ऐसे ये राम नाम का महामंत्र रेगमाल है, और ये साधु संत गुरुजन आपके ऊपर इसकी घिसाई करके ये जंग उतार देंगे, कट उतार देंगे, तो आप कृष्ण की ओर अपने आप भाग के जाके उसको चपक जाओगे, क्योंकि कृष्ण की तो चपकने की ताकत है। तुम्हारे अंदर जो कट लग गया है वो उतर जाएगा तो चपक जाओगे। एक चपक जाएगा तो दूसरा उसमें लटक जाएगा, और आखिरी वाला भी चपक के। आपने देखा है चुंबक में 50 कील लग जाएंगे। इसी को कहते हैं परंपरा। पहला गुरु ऊपर चमका हुआ है तो उसको आप पूंछ पकड़ लो तो आप भी चपके रहोगे। और राम का अर्थ है आनंद। सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं, परंतु आनंद राम है, और वो राधा रमण है। राधा रमण राम का अर्थ है असल में, राधा से रमण करने वाला। और प्रार्थना है हरे कृष्ण मंत्र की, हे सर्व आकर्षित, हे आनंदमय भगवान की शक्ति, हे मेरी जगत माता राधा, कृपा करके भगवान की प्रेम भक्ति
और शुद्ध सेवा मेरे को दो, मेरा जीवन सफल हो जाए। ये प्रार्थना है, इस मंत्र का अर्थ है। अस्तु, अब आज की कथा को शुरू करें। ये आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर थे। पंचतत्व क्या है, स्नान क्या है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, ये झोली जपने के लिए क्यों है और इसका लाभ क्या है, ये आपको संक्षेप में बताया। सुबह हमने रासलीला की भूमिका को बनाया था। रासलीला कृष्ण ने किया तब कृष्ण की आयु 9 साल थी। अब 9 साल का छोटा बच्चा बच्चियों के साथ या स्त्रियों के साथ नाचे कूदे खेले तो कोई बुरा नहीं माना जाता। और फिर कृष्ण रासलीला की गोपियों के संग में और राधा के संग में, जो न स्त्रियां हैं न लड़कियां हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण के अंग से उत्पन्न भगवान की अपनी अंतरंग शक्तियां हैं। तो अब कथा ऐसे शुरू होती है और आश्चर्य ये है कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से व्यासदेव का लिखा हुआ ये वचन कैसे निकलता है। रासलीला से पहले पहला श्लोक में सिर्फ पढ़ रहा हूं। भगवान अपि तारात्रि शार्दो उत्फल मल्लिका वीक्ष्य हेरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम् उपाश्रिता। कौन रासलीला कर रहा है? व्यासदेव कहता है भगवान कर रहे हैं। पहला शब्द भगवान लिख के मूर्खों के लिए टिप्पणी करने का मुंह बंद कर दिया। ये लीला भगवान की है और भगवान सर्व स्वतंत्र, जो चाहे वो करे। पहला शब्द है भगवान ही। भगवान ने उस पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण शरद रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जब चंद्र ऊपर चमक रहा था और शरद ऋतु के रात की कमुदनियां जमुना के में ऐसे खिली हुई थी चंद्रमा के प्रकाश में, वो है शरद उत्फल मल्लिका। बड़े पुष्प खिले थे। वीक्ष्य रंतु मनश्चक्रे, भगवान के इसने सुंदर वातावरण को देखकर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को देखा, चंद्रमा को देखा और जमुना का चांदी जैसा सुंदर स्वरूप देखा, चारों ओर फूल खिले हुए देखे, तो क्या किया? योग माया उपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आवाहन किया और उससे आज्ञा मांगी। ये योग माया कौन है? राधा रानी का स्वरूप है। इसका अर्थ है राधा रानी को प्रार्थना की कि अब रास का समय हुआ है, क्या हम रास करें? अनुमति ली। योग माया उपाश्रित। योग माया का आचरण लेखने का मतलब है जो भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति राधा रानी है। आपने कभी ब्रजवासियों की रासलीला देखी है? रासलीला से पहले आरती होती है, फिर कृष्ण उठ के राधा रानी को हाथ जोड़ के कहते हैं, श्री जो रास को समय हो रहे हो है, आपकी आज्ञा हो तो रास ले आता है। देखा है, सुना है, ऐसे बोलते हैं। इसका अर्थ है राधा रानी की अनुमति लेकर। और भगवान ने क्या किया? दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, आनंद लीजिए इसका ही। अद्भुत है। आकाश में जो चंद्रमा उगा और प्राची दिशा ऐसे लाल हो गई जैसे किसी दुल्हन को किसी ने सिंदूर लगाया हो। चंद्रमा अगर उगता है तो पहले लाली होती है, किसी दुल्हन को चंद्रमा लग गई है। और गर्मी जो होती थी वो अब चली गई है। चंद्रमा की शीतलता से बड़ा आनंद आ रहा है। और तब ऐसे लग रहा है
कि बहुत समय की जुदाई के बाद प्रेमी और प्रेमिका मिल रहे हैं। गर्मी चली गई है, शरद ऋतु का चंद्रमा उगा है, अब ऐसे लग रहा है कि प्रेम करने का समय आ गया है। और तब भगवान ने क्या किया? तब भगवान ने दृष्ट, हाँ ये तो हो गया श्लोक, निष्मय गीताम तद अनंग वर्धनम, भगवान ने अपनी बांसुरी होंठों के ऊपर रखी और अनंग वर्धनम, अनंग किसको कहते हैं? कामदेव। अनंग का मतलब जिसका कोई अंग नहीं है। कामदेव तो भस्म कर दिया था शंकर जी ने, तो उसका नाम है अनंग। लेकिन वास्तव में अनंग का अर्थ क्या है? वास्तव में अनंग का अर्थ है, रास लीला में ये शब्द इसलिए आया है कि जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे है वो अनंग है, और वही कृष्ण की रास में प्रवेश कर सकता है। जो पुरुष शरीर के भाव में है वो रास को समझ भी नहीं सकता। अनंग यहां है शरीर को त्याग के कृष्ण से प्रेम करने वाला। शरीर को भूल जाओ। रास लीला आत्मा की क्रीड़ा है। आत्मा तो भगवान की शक्ति है और प्रेम से कृष्ण के साथ आनंद से प्रेम कर सकती है। सो भगवान ने बांसुरी बजाई, एक एक गोपी का नाम लेकर बुलाया। जिस गोपी का नाम उसके कान में पड़ा, वो गोपी जो काम कर रही थी उस काम को वही छोड़ दिया। वो तो इतनी भगवान की बांसुरी की ध्वनि से मुग्ध हो गई, पागल हो गई, उसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रही थी, क्या कर रही हूँ। वो तो घर से दौड़ी, बांसुरी की आवाज के पीछे कहाँ बज रही है? बंसी बट की बाजरी, और बंसी बट के ऊपर बजने वाली बांसुरी की ओर भागी। फिर दिखा है एक गोपी भोजन की थाली सुसर के लिए परोस रही थी, और एक गाय को देने के लिए घर में जो बैल गाय बंधे हुए थे उनके लिए भूसा बना रही थी। बांसुरी में उसका नाम आया, बिचारी का माथा घूम गया। भूसे की थाली सुसर के सामने रखकर भोजन की थाली बैल को खिला के और भागती हुई चली। गोपी को पता नहीं लगा। दूसरी गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल डाल दिया था, और तब बांसुरी बजी। अब काजल की बजाय लिपस्टिक उठाकर दूसरी आंख में लगाई, एक में लिपस्टिक एक में काजल, और गोपी ऐसे ही भागती हुई सीधी कृष्ण के पास चली गई। एक हाथ में कंगन चढ़ा रही थी, और तब तक बांसुरी आई और उसका आवाज आया, उसका नाम आया। तो एक हाथ में तो लगाई था कंगन और दूसरे हाथ में पायल लगा दिया और पाँव में कंगन डाल दिया। अब सारी जैसी अस्त व्यवस्था थी, कोई दूध को छोड़ के गई, कोई बच्चे को छोड़ के गई, भागती हुई सब जहाँ कृष्ण बांसुरी बजा था वहां पहुंच गई। ये जो गोपियों का कृष्ण की ओर जाना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा। उन्होंने घर का धर्म छोड़ा, परिवार का धर्म छोड़ा, लोक लज्जा का धर्म छोड़ा, सारे संसारी धर्मों का त्याग किया। आत्मा के धर्म सर्वधर्म परित्यज्य कृष्ण के प्रेम में भागती हुई वहां पहुंच गई। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में सब देवताओं को मोहित किया है। आपने देखा ब्रह्मा विमोहित हो गए, इंद्र विमोहित हो गए, शरणागत हो गए, वरुण जी शरणागत हो गए। अब ये रास लीला कामदेव को मोहित करने के लिए है। इसको लीला का मुख्य उद्देश्य है काम के ऊपर विजय प्राप्त करना। कामदेव आया, अनंत कामदेव को कहते हैं। कामदेव आया, श्री कृष्ण ने उसको कहा, बच्चू कौन हो, बेटा कौन हो? मैं कामदेव हूं। कैसे आए हो? मैंने सुना है आप रास करोगे,
मैं आपके ऊपर प्रयास करूंगा काम का कि आपको काम का मोह उत्पन्न हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम लड़ना है हमसे, युद्ध करने आए हो, आओ। कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का करोगे या दुर्ग वाला युद्ध करोगे? बोला ये क्या होता है? बोला मैं समाधि लगा के बैठता हूं, तुम मुझे विचलित करके दिखाओ, ये दुर्ग का युद्ध। मैं समाधि के किले में चला जाऊंगा और तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करके दिखाओ। कामदेव कहता है ऐसे तो शंकर भी का समाधि लगाया था, मैंने उसको जगाया था और उसकी तीसरी आंख खुली थी और मुझे जगाया था। अब मैं मैदान का युद्ध देखना चाहता हूं। बोला वो क्या होता है? बोला मैं गोपियों को बुलाता हूँ, रास करूंगा, आप अपना प्रयास करके देखने ला कि मेरे मन में काम उत्पन्न कर सकते हो कि नहीं। अरे गोपियों को जब तक बुलाऊं तुम जरा मेरा निशाना लेके मेरे ऊपर बाण तो चला के दिखा। कामदेव ने 5 पुष्पों के बाण लिए, सब रतियों को सजाया और कृष्ण का निशाना लेने लगा और कृष्ण के मनोहर त्रिभंग ललित स्वरूप को देखा और कामदेव मूर्छित हो गया। अरे कृष्ण का लड़ाई से पहले गिर गए, अभी तो आवाज आवाज भी नहीं बजे है, अभी तो लीला ही नहीं शुरू हुई है। तुम्हारा नाम मदन है ना, तो मैं मदन मोहन हूं, तुम जैसे कामदेव को भी मोहित कर लेता हूं। निकल जा यहां से, तुम हार गए लड़ने से पहले। कामदेव यहां से दौड़ता हुआ गया, गोपियों की दिल में बैठ गए और गोपियां काम में आतुर होकर रास के लिए भागी। गोपियां जब आई तब भगवान ऐसे खड़े होकर कहते आओ आओ आपका स्वागत है। अरे इतनी रात को अंधेरे में इस भयानक जंगल में क्यों आई? चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? अरे जमुना के जल को देखने आई हो? जल्दी अपने घर जाओ, पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, धर्म का पालन करो। रात को घर से बाहर नहीं रहती नारी। भगवान धर्म का उपदेश देने लगे। और गोपियां कौन सी क्लास की थी? सर्वधर्मान परित्यज्य। वो कहती है कृष्ण आपने बांसुरी में नाम लेकर हमको बुलाया और अब कहते हो वापस जाओ। इतना अन्याय हमसे क्यों कर रहे? कृष्ण कहते जाओ जाओ, यहां नहीं रुको रात को, अकेली लड़कियां, यहां स्त्रियों की जगह नहीं है। गोपियों ने अपना दूसरा गीत गाया, प्रणय गीत। और प्रणय गीत में गोपियों ने कहा कृष्ण अब हम सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आए हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते। लेकिन कृष्ण ने इतना विरह दिया क्यों गोपियों को? क्योंकि गोपियों के हृदय में कामदेव घुस के आया था। भगवान ने उनकी ऐसी दिल में आग जलाई, विरह की ऐसी आग जलाई कि कामदेव अंदर जल के भुन गया और कामदेव भाग गया। जब कामदेव भाग गया और उनका हृदय शुद्ध हो गया तो गोपियों ने एक उदाहरण दिया कृष्ण को। सुन कृष्ण, सुनो वे हमारे गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ। एक पतिव्रता स्त्री है, पति परदेश गया है, पति का फोटो घर में लगाया है, उसको भोजन खिला के फिर खाती है, उसको रोज माला पहनाती है। भगवान कहते हैं बड़ी पतिव्रता है, धन्य है ऐसी नारी। बोला कृष्ण आगे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। उसका पति दरवाजे के ऊपर आ जाए, दरवाजा खटखटाए और ये अगर पति के और वो जो मूर्ति को भोजन करा रही है तो इसको पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, पति के फोटो की? अरे गोपियां ये तो स्वाभाविक है, पति आ गया है तो पति का स्वागत करना चाहिए, अब मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, गोपियां हंस के एक दूसरे को देखते कि ये अरे कन्हैया, आज तक हम उस मूर्तियों की पूजा घर में कर रही थी, आज आप हमारे असली पति मिले हैं तो अब काय के लिए घर जाए, हम तो यही बैठेंगी। कृष्ण निरुत्तर हो गए और रास लीला शुरू हो गई। और रास में जितनी गोपियां, 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण बन गए। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का 2 प्रकाश है। एक को कहते हैं वैभव प्रकाश और दूसरे को कहते हैं
क्या कहते हैं? प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। एक जो प्राभव प्रकाश है, मैं समझता हूं उसमें सब कृष्ण एक जैसे, एक जैसा भाव, और प्रभाव में कृष्ण है तो एक जैसा, लेकिन रंग एक जैसा नहीं होता। जैसे बलराम है लेकिन उसका रंग भी दूसरा है, भाव भी दूसरे है। तो यहाँ जितनी गोपियां, उनके बीच में, दो के बीच में एक कृष्ण बन गया। अपनी जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए। तो पहला वाला कृष्ण कौन सा था? है तो सारे कृष्ण, एक ही कृष्ण अनेक हो गए, लेकिन वास्तव में पहला स्वयं भगवान कृष्ण कौन सा है? जो राधा रानी के संग में खड़ा है वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अन्य गोपियों के संग है वो कृष्ण का विस्तार। रास शुरू हुई, सब गोपियों के मन में अहंकार आया, कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है, मैं ही कृष्ण को बहुत प्रिय हूं। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। राधा रानी ने देखा कि सब प्रकार की गोपियां कृष्ण के साथ समान का, मेरे समान प्रेम कर रही है। राधा रानी कृष्ण को पकड़ के उस रास से बाहर चली गई। अब रास में कृष्ण नहीं, राधा नहीं, सब गोपियां विचलित हो गई, कृष्ण कहाँ चला गया। और गोपियां वन में ढूंढती हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। देखती हैं कि चार पांव हैं, एक गोपी के साथ गया है। जो राधा रानी के मन में विचार आता है वो गोपियों के आता है, जो गोपियों के आता है वो राधा रानी के आता है, क्योंकि वो एक ही काया है, आत्मा एक है, काया बहुत है। राधा रानी ने देखा कि सारी गोपियां दुखी है। राधा रानी ने कृष्ण को कहा मेरे चला नहीं जाता, कृष्ण का कंधे के ऊपर चढ़ जाओ। कृष्ण नीचे बैठा, राधा रानी कंधे के ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास किया, कृष्ण अदृश्य हो गया। अब राधा रानी भी विलाप कर रही है, गोपियां राधा रानी के साथ मिल गई और कृष्ण सबसे अलग हो गए। सब ढूंढ रही थी, भगवान विष्णु सामने खड़े थे, कृष्ण ही विष्णु बन के खड़ा। गोपियों ने कहा हे भगवान नारायण, आपके चरणों में प्रणाम है, आपने कहीं कृष्ण को देखा? भगवान मुस्कुराने लगे और तब गोपियों का यहाँ ढूंढने से रात को नहीं मिलेगा, चलो जमुना के किनारे जहाँ ग्रास हो रही थी वहीं बैठ के कृष्ण के लिए गीत गाती है। तब गोपी गीत शुरू होता है, इसको कहते हैं गोपी गीत। ये तीसरा गोपियों का गीत है। पहला कौन सा था? वेणु गीत, दूसरा प्रणय गीत और तीसरा गोपी गीत। और इस गोपी गीत में गोपियां कृष्ण को कहती हैं तुम्हारे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, हम तो तुम्हारी सेविका है, नौकर है, किंकरी है। अरे हमको ऐसे आपको ग्रह में पीड़ा दे के जला के मारना था, तो आपने हमको पहले विष से बचाया क्यों, अग्नि से बचाया क्यों, इतने सारे संकटों से बचाया क्यों? हमें अपनी चिंता नहीं है कृष्ण, इस वन में कहीं आपको कांटा कंकर न लग जाए। और तुम्हारे चरण कितने कोमल है कि हमारे वक्ष स्थल पे रखते हो तो भी उनमें पीड़ा होती है, धरती के ऊपर कैसे चल पाओगे कृष्ण? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम काम शाप हम। ये गीत जब गाया गोपियों ने तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। अरे ये गीत सुनकर प्रताप रुद्र महाराज का मुख से चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करने लग गए जगन्नाथपुरी में, श्री जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। कहा अरे आपने तो मेरे को प्राण जान दान दे दिया, आज फिर मेरे को गोपियों के प्रेम की याद दिला दी। कौन हो आप? बोला आपका सेवक हूं। तो कृष्ण जब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए तो गोपियों ने पकड़ के कृष्ण को बिठा लिया। किसके ऊपर बिठाया? सिंहासन पे बिठाया। रतन का सिंहासन था? नहीं नहीं नहीं, गोपियों की चुनरियां थी और जिससे आंसू पहुंचे थे, नाक भी पहुंचा था, उसको बिछाया एक के ऊपर, उसके ऊपर कृष्ण को बिठा लिया प्रेम से। और कृष्ण के पांव और हाथ को पकड़ के गोपियां कहती है कृष्ण हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। जो प्रेम करे उसके बदले में कोई प्रेम करे वो कौन होता है? जो प्रेम करे या न करे
परंतु दूसरा उससे प्रेम करेगा ही करेगा, वो कौन होता है? और कृष्ण ये बताओ, ये श्री कृष्ण ये बताओ कि कोई प्रेम करे आपसे, आपको पता भी नहीं लगे, आप तो बताओ वो कौन होता है? कृष्ण कहता है आप प्रेम करो, वो प्रेम करे, ये तो संसार में मित्र होते हैं, तुम प्रेम करोगे तो वो भी करेगा। बोला ठीक है, गोपियां कहती हैं। बोला आप प्रेम करो या न करो, सामने वाला प्रेम करेगा। बोला ये माता पिता होते हैं, बच्चे प्रेम करें या न करें, लेकिन माता पिता कभी उनको नहीं भूलते हैं। वो ये कहते हैं ये भी कृष्ण सही है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रेम करे कोई लेकिन पता ही नहीं लगे जिससे प्रेम हो रहा है उसको। कृष्ण कहते तीन हो सकते हैं, या तो कोई पागल है उसको पता ही नहीं है कि कौन प्रेम कर रहा है, या समाधि में कोई बैठा हुआ योगी है जिसको दुनिया का पता ही नहीं है, या कोई बहुत बड़ा कीर्तघन है, एहसान फरामोश है, जो प्रेम का बदला देना नहीं जाता। और गोपियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। अब एक गोपी कहती है अरे ये कृष्ण पागल तो है नहीं ना? नहीं ये पागल तो नहीं है, तो क्या ये समाधि में है? अरे नहीं समाधि में नहीं है, तो बस तीसरा कौन सा बचा? ये एहसान फरामोश है, ये कीर्तघन है, हमारे प्रेम का बदला नहीं दिया। अब कृष्ण को इतनी दुख हुआ, ये दुपट्टा अपना ऐसे हाथ में लेकर गोपियां न पा रहे हम, मुझे कीर्तघन मत करो, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। ब्रह्मा जी की एक रात तक भी मैं तुम्हारी सेवा करूं तो तुम्हारे प्रेम का कर्जा उतार नहीं सकता। मैंने तुम्हारे को दुख देने के लिए तुमसे अलग नहीं हुआ था गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम को जो बाहर का था उसको अंतरंग करना था। और ऐसे अंतरंग क्यों करना था? तो भगवान ने उनको कहा तो नहीं, लेकिन उसका भाव ये है कि अब श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन से 100 साल के लिए गोपियों से अलग हो जाएंगे, और गोपियों को हर समय कृष्ण दिखना चाहिए, उनके प्रेम को ऐसा पक्का करना था। और इसके बाद ब्रह्मा जी की रात तक भगवान ने रासलीला की, फिर गोपियों को कहा अपने घर जाओ, और रासलीला के अंत में लिखा है उनके पतियों को ये लगा कि हमारी पत्नियां हमारे साथ हमारे घर में सोई हुई। इसका मतलब ये है कि योग माया ने गोपियों का क्लोन बना दिया था। एक गोपी छाया वो पतियों के पास, और एक अपनी गोपी वो कृष्ण के साथ। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया, अरे पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना ये कोई धर्म का नियम तो नहीं है? सुखदेव को ये प्रश्न अच्छा नहीं लगा। सुखदेव कहते हैं विष शंकर जी पी सकते हैं और उसको पचा भी सकते हैं, और कोई मूर्ख विष पिएगा तो मर जाएगा। ऐसे कृष्ण रासलीला करता है तो अपनी शक्तियों के साथ करता है। कोई मूर्ख कृष्ण का नकल करके लड़कियों के साथ नाचेगा तो नरक में जाएगा। यह रासलीला का प्रसंग पूरा होता है। और रासलीला के प्रसाद, रासलीला के लिखा है काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। और आपको पहले बता दिया कि रासलीला के प्रसाद में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो गोपियों का ऋण उतारने के लिए चैतन्य महाप्रभु गली गली में कृष्ण के गुण गाए हैं, और अब कृष्ण को वृंदावन छोड़ के जाने का समय आ रहा है। उससे पहले 3 असुरों का वध करेंगे। एक असुर है वृषभ असुर, जो बैल के रूप में आता है, और बैल धर्म का प्रतीक होता है। कृष्ण उसका वध करके ये सिद्धांत स्थापित करते हैं कि धर्म के नाम में मेरे प्रेमी ब्रज के भक्तों को कोई भी मेरी भक्ति से भटकाने का प्रयास न करे। दूसरा असुर भगवान मारते हैं केशी, जो घोड़े के रूप में हिनहिनाता आया है, और भगवान ने उसके मुख में हाथ में
उसके मुख में हाथ डाल के गला दबा दिया है। केशी घाट आज भी वृंदावन में है। ये हयग्रीव राक्षस घोड़े के रूप में वेद को चुरा गया था, उसका प्रतीक है। इसको मारने से कृष्ण ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि वेद के नाम में मेरे प्रेमी भक्तों को कोई भटका न दे, विचलित न कर दे। इसलिए दूसरा राक्षस, तीसरा है वैमासुर। ये ग्वाल बालों को छुपा रहा था गुफा में। ये योग का प्रतीक है। कोई लोग योग के नाम में प्रेमी भक्तों को भटकाए ना, तो न धर्म के नाम में भक्तों को कोई विचलित कर सकता है, न वेद के नाम में कर सकता है, और न योग के नाम में कर सकता है। ब्रजवासी इन धर्म से, योग से और वेद से ऊपर है। भगवान का प्रेम इन सब से ऊपर है। अरे भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है निस्तुर्गुणो भव अर्जुन। अर्जुन तीनों इन गुणों से ऊपर आना, निस्तुर्गुणो भव। ये वेद 3 गुणों की बात करते हैं, आप उनसे ऊपर आओ। तो ये 3 असुर भगवान ने मारे हैं। अंत में वृषभापुर को मारा तो गोपियों ने कहा बैल को मारा है, जाओ तीर्थ यात्रा करो। भगवान ने श्याम कुंड को बनाया और उसमें सब तीर्थों का आवाहन किया। राधा रानी ने कहा कि हम नहीं मानती इसका, हम अपना कुंड बनाएंगे। गोपियों ने अपनी चूड़ियों से कुंड बनाया, उसका नाम राधा कुंड है। उसमें मानसी गंगा की जल लाए। जब सब तीर्थों ने राधा रानी को प्रार्थना किया तो श्याम कुंड का जल राधा कुंड में गया। ये राधा कुंड का प्रकट्य वृषभासुर के वध के बाद हुआ। अब हम कथा की, मथुरा की कथा शुरू करने जा रहे हैं। नारद जी कंस के पास आया, कहा हे महाराज कंस, आप वसुदेव के 2 पुत्रों को ढूंढ रहे हो ना? सब आपके असुर मार दिए, उसने बताए कहाँ है वो? अरे नंद के भवन में जो कृष्ण बलराम है वो वसुदेव के पुत्र हैं। नारद ये बात बताकर कंस से चला गया। कंस ने मामा काका अक्रूर को बुलाया। यदुवंशियों में अक्रूर कंस के पास रुका हुआ था। कहा तुम जाओ, ये रथ नया बिल्कुल देता हूँ, तुम जाके कृष्ण बलराम को यहाँ लाओ, और नंद बाबा और गोपू को कहना कि एक धनुष का यज्ञ बड़ा उत्सव हो रहा है, आप सब पधारें। अक्रूर ने कहा इस क्रूर कंस के कहने के ऊपर मैं कोमल 2 बच्चों को इस कसाई के हाथ में दे दूं, ये काम तो बहुत बड़ा दुख का है। परंतु कृष्ण बलराम को देखने का यही मौका है, आगे जो भगवान की इच्छा होगी। अब तो मैं जा रहा हूं उनको लेने के लिए। अक्रूर निकले, उससे पहले गैया चलाते हुए कन्हैया को नारद ने बुलाया। कहा भगवान आपके चरणों में प्रणाम है कन्हैया, ब्रज का माखन बहुत खा लिया, दूध दही मक्खन खा के ब्रजवासियों को आनंद खूब दिया। अब अपने माता पिता वसुदेव और देवकी का पता लगाओ। अरे महाराज उग्रसेन को तो कैद से निकालो, कारागृह से मुक्त करो। आज से 4-5वें दिन में कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और ये कह के कृष्ण को नारद चले गए। अक्रूर जी रथ को लेके निकले हैं मनोरथ करते हुए। जहाँ कृष्ण के चरण के चिन्ह देखते हैं, रेत में लौट लौट के आनंद लेते हैं, कृष्ण का दर्शन होगा। कृष्ण हमारे को हाथ पकड़ के काका कहेगा, अरे बलराम जी का दर्शन होगा। अक्रूर नंद गांव में पहुंचा शाम। नंद बाबा ने उसको प्रेम से भोजन कराया, सेवा किया, हाल पूछा सब वसुदेव का, देवकी का। अक्रूर ने कहा मैं आया हूँ, कंस ने आप सबको बुलाया, दोनों बच्चों को मेरे रथ में ले जाऊंगा, आप बैलगाड़ी में चलना। रात को तो सो के आराम किया। सुबह दोनों भाई तैयार हुए। माँ यशोदा ने उनके साथ नाश्ता भोजन सामग्री सारी भर के रखी। आंखों से रोते हुए कहा कि नंद बाबा तो निकलने लगे बैलगाड़ियों में। कहा जल्दी शाम को लौट आना, देर मत करना। कन्हैया और बलदेव को बिठाया रथ पे। अक्रूर ने, गोपियां रथ के सामने आके रोने लगी। कन्हैया इसको कौन कहता है अक्रूर, ये तो बहुत क्रूर है, ये हमारे प्राणनाथ को, हमारे प्राण को खींच के ले जा रहा है।
भगवान ने कहा गोपियाँ चिंता मत करो, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, 13 दिन के बाद में आऊंगा, 15 दिन के बाद में आऊंगा। अरे आ जाऊंगा जरूर, चिंता मत करो। जहाँ कहा परसों आऊंगा उस गांव का नाम है परसुआ, जहाँ कहा 13 दिन के बाद आऊंगा उस गांव का नाम है तेरवा। एक लोठा बाबा आया कृष्ण का गोप दोस्त, कहा कृष्ण मेरे मित्र सखा कब वापरोगे? अरे लौट के आऊंगा। बोला मैं यहीं बैठा हूँ। आज तक लोठा बाबा वहीं बैठा हुआ है गोवर्धन की परिक्रमा में। सो शाम को कृष्ण बलराम का रथ, अब शाम नहीं दोपहर का हुआ है टाइम, तो अक्रूर को दिल में बहुत दुख हो रहा है कि मैं इन दो भाइयों को कहाँ कसाई कंस के पास ले जाऊं। भगवान समझ गए। भगवान के कहा दोपहर का समय है काका, यमुना का स्नान कर लो, आचमन तो कर लो। अच्छा ठीक है बेटा। अक्रूर यमुना में स्नान करने गया। कृष्ण बलराम रथ के ऊपर बैठे थे। अक्रूर ने डुबकी लगाई तो अंदर शेषनाग को देखा और विष्णु को देखा। बाहर निकल के देखा कृष्ण बलराम रथ के बैठे हैं, और अंदर देखे तो शेषनाग और बलराम जी का दर्शन हो रहा है और विष्णु का दर्शन हो रहा है। 3 बार देखा। काका बाहर आया। कृष्ण ने कहा काका कोई आश्चर्य देखा क्या? कहता है आपको देखने के बाद अब कोई आश्चर्य नहीं रह गया, भय खत्म हो गया। और यहाँ हमारे आचार्यों का मानना है जो नंद नंदन स्वयं भगवान कृष्ण है, इस अक्रूर घाट से बाहर एक पांव भी आगे नहीं जाते हैं। अब अप्रकट रूप से वृंदावन में रह गए और स्वयं भगवान बलराम जी कृष्ण के साथ ब्रज में रह गए। यहाँ से वसुदेव कृष्ण और संकृष्ण मथुरा गए, उस भाव में गए। ये अक्रूर घाट ब्रज का वृंदावन की सीमा है और कृष्ण कहता है मैं एक पग भी ब्रज से बाहर नहीं जाता। अक्रूर दोनों भाइयों को लेकर आए, वही हैं 2 भाई, बदले नहीं है। और जहाँ नंद बाबा पहले पहुंच के बगीचे में बैठा था, वहां रात को उतरे, माँ यशोदा का बनाया हुआ भोजन खाया, रात को सो गए। सुबह नंद बाबा तो वो रंगमंच में चले गए। ये दोनों भाई उठ के देर से थोड़ा ग्वाल बालों को लिया, बोलो मथुरा घूम के देखते हैं। अरे सुंदर है मथुरा, बहुत नगरी, हम तो ग्वाले हैं, कपड़े भी गोबर वाला लगा हुआ है, चलो तो यार घूमते हैं भैया आओ। सामने गधों के ऊपर कंस के धुले हुए और रंगे हुए कपड़े लेके जा रहे थे और उसका नाम था रजक। रजक का मतलब कपड़े रंगने वाला। वो धोबी 4-5 साथ उसके साथ गधे। कन्हैया ने कहा अरे भाई सुनो तो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं ना? देखो हमारे कपड़े तो हम गैया चलाते आए हैं ना, अब बड़ा मथुरा का शहर है, आप कपड़े नए दे दो, हम पहनेंगे। मैं कंस का रजक हूँ, धोबी हूँ, रंगने वाला हूँ, ये महाराज कंस के कपड़े हैं, तुम मानने का प्रयास कर रहे, इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे, तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा कंस। ओ कृष्ण ने ऐसे देखा दूसरी तरफ, ये उल्टे हाथ को उस धोबी के गर्दन तक ला रहा, उसका गर्दन दूर जाके गिरा और धोबी सारे गधे छोड़ के भाग गए। ये पहला आतंक कृष्ण ने मथुरा में मचाया और धोबी का गर्दन हाथ से उड़ा दिया। सारे धोबी हाँ हाँ करके भाग गए। अरे हाथ से गर्दन उड़ा रहा है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, राम राम राम, गधे छोड़ के भाग गए। कौन था ये धोबी जिसको कृष्ण ने मार दिया मथुरा में? ये वो धोबी था जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था और रामचंद्र ने सीता का परित्याग किया था मर्यादा के पालन करने के लिए। राम जी ने उसको छोड़ दिया, लेकिन आज इस धोबी को कृष्ण ने गर्दन काट के सजा दे दी। ये वो धोबी था अयोध्या से जो सीता के ऊपर आरोप लगा रहा था। बाहर रही थी अपनी पत्नी, एक दिन कहा मैं राम थोड़ी हूँ जो सीता को घर में बिठाऊंगा, निकल जा घर से जा। और राम ने ये सुना तो सीता का परित्याग किया था। उन्होंने तो मर्यादा का पालन किया था, लेकिन कन्हैया ने पूरा उधार चुका। धोबी का तो गर्दन उड़ गया और आतंक इतना मथुरा में फैल गया कि सारे धोबी मथुरा छोड़ के चले गए। कपड़े वाले सब, कपड़ा धोने वाले सब चले गए। अब कन्हैया ने कहा कपड़े तो कंस के बड़े हैं, हम छोटे 11 वर्ष के बालक हैं,
एक दर्जी के पास चलते हैं, टेलर को कहते हैं इसका अल्टर करके हमको पहनाए, और ऐसे सुंदर फूल आभूषण बनाए, वो कपड़े के बनाए, क्योंकि कल हमको कुश्ती खेलनी है, तो हमारे सोने के आभूषण होंगे तो लगेंगे छाती में। और दर्जी के पास चले गए हैं। दर्जी ने सबके कपड़े अल्टर करने के लिए अपने असिस्टेंट को बोल दिया, और कृष्ण के कपड़े नाप कर और बना रहा है, और आंखों से आंसू बहा रहा है। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? हे टेलर मास्टर, क्यों रो रहे हो? बोला मैंने सुंदर राम जी के लिए राज तिलक का कपड़े बनाए थे, वो तो वनवास चले गए थे, और तब से मैं आपके अंग की नाप लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे को वो मेरा प्रेम से आपका स्पर्श करके सुख लेने का सौभाग्य मिला है। उसने सुंदर कृष्ण के वस्त्र बना दिए, सारे ग्वाल माला चमकने लगे, नए कपड़े पहन के। बोला माला तो पहननी चाहिए, हार पहनने के बगैर अच्छा नहीं लगेगा। सुदामा माली के घर चले गए। अब सारे दर्जी मथुरा के कहा, अरे ये भगवान प्यारा कृष्ण हमारे दर्जियों के घर में आता है, हमारा प्रेमी है। और सारे दर्जी कृष्ण के पक्ष में हो गए, धोबी भाग गए। अब सुदामा माली के घर में कृष्ण ग्वाल वालों के संग बलराम को लेकर आए। सुदामा माली ने बिठाकर आसन के ऊपर कृष्ण को माला पहनाई, एक नहीं दो माला बनाई, सबको सुंदर माला पहनाई। भगवान ने कहा सुदामा जब तक धरती में रहोगे मुझे माला पहनाई है, तुम माला माल रहोगे, और जब धरती से जाओगे तो मेरे धाम में तुम्हारे लिए जगह पहले से तैयार रहेगी। अब सबको माला भी मिल गई। आपका थोड़ा चंदन भी तो लगना चाहिए। और उससे भी ज्यादा भगवान के मन में आया कि समाज में समर्थन लेना है तो ये नारी जो है ना, ये मातृशक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाए। ये मातृशक्ति मेरे पक्ष में हो जाएगी तो मथुरा में मैं कुछ भी करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। अब क्या करना चाहिए? पूरा इन माताओं को सबसे अच्छा क्या लगता है? इनको सबसे अच्छा लगता है ब्यूटी पार्लर। अब ऐसी कोई लीला करूं कि ये सब मेरे पक्ष में हो जाए। वो कुब्जा, वो कुबड़ी कुब्जा अंग राग लेकर, अच्छा सा चंदन का लेप लेकर, बहुत अच्छे सुगंधित तेल लेकर जा रही थी। कृष्ण ने कहा सुंदरी, वो तो देखती है पीछे पूरा शहर मुझे बंदरी कह के चिढ़ाता है, ये सुंदरी कौन कह रहा है? कृष्ण कहते हैं सुंदरी ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये सुंदर अंगराग है, ये भोजराज को बहुत पसंद है, मैं कंस को लगाती हूँ। कृष्ण ने कहा देखो हम ग्वाल बाल आए हैं, कुछ चंदन हमको भी लगाओगी? और आप जैसे सुंदर मिल जाए तो कौन जाएगा कंस के पास? प्रेम से कृष्ण को चंदन लगाया, बलराम जी को ग्वाल बालों को लगाया। कृष्ण ने कहा तत्काल इसको फल देना चाहिए। कृष्ण ने उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव रखा, उल्टे हाथ से चुटिया को पकड़ा और कमर को दबाया और थोड़ी को ऊपर करके हाथ ऐसे मारा, वो कुबड़ी एकदम सुंदरी हो गई। पूरे मथुरा में हाहाकार मन गया, ऐसा सुंदर बालक आया है। हाथ लगाने से कुबड़ी को सुंदरी कर दिया तो अब कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है ब्यूटी पार्लर पे, बस उसका दर्शन करो सुंदर हो जाओगे। अरे कृष्ण सांवला है, वो काला है, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं, कृष्ण का ध्यान करो बाल अपने आप काले हो जाएंगे, कोई काला लगाने की जरूरत नहीं है। ये पक्का ब्यूटी पार्लर है उसका। कृष्ण का ध्यान और जितना ध्यान से करोगे उतना सब चमत्कार होने लग जाएगा। अब सब कुछ सुंदरता से मथुरा में सज धज के जहाँ धनुष रखा हुआ था वहां सब चले गए। शाम का समय हुआ, वो जो सिपाही धनुष के लिए खड़े थे संतरी, उनको कहा हटो मामा की दावत पे आए हैं, देखना है धनुष को, बोला अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, मार एक मार दो, सब संतरी को मारा, धनुष को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कंस को समाचार मिला कि पहले दिन कृष्ण बलराम के आने से सारा धनुष और सिपाही मर गए, कपड़े वाला आया नहीं, चंदन वाली आया नहीं, फूल मिले नहीं। अरे कंस के घर में तो आज से ही उमावस हो गई, कुछ नहीं है, काला काला हो गया। रात को जाके कृष्ण बलराम फिर माँ यशोदा का बनाया हुआ वो जो लड्डू पूरी खा के सो गए। दूसरे दिन सुबह
जमुना का स्नान कर रहे हैं, रंगमंच में भैरवी बज रही है, तैयारी हो रही है, नंद बाबा ऊपर बैठे हैं आसन पे, सब राजा बैठे हैं। कंस ने कहा कि हे महावत, ये जो कुबलिया पीड़ हमारा हाथी बड़ा भयानक हाथी है, इसको दरवाजे के ऊपर खड़ा रखो, ये कृष्ण बलराम आए हाथी से गुजरवा जाए। महावत हाथी को दरवाजे के ऊपर लेके खड़ा है। कृष्ण बलराम जमुना से नहाकर और अपने ग्वाल बालों के संग जब आने लगे तो हाथी वाले महावत ने कहा अंदर नहीं जा सकते। कन्हैया ने कहा देखो मामा ने निमंत्रण भेजा है, हमको तो अंदर बुलाया है। बोला अंदर जाने के लिए हाथी के आगे से गुजरना पड़ेगा। बलराम जी ये कहता है हाथी के आगे से गुजरना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा मैं पीछे जाके पूंछ से हाथी को आगे से पीछे कर देता हूँ। पूंछ से पकड़ के बलराम जी ने हाथी को पीछे कर दिया और कृष्ण ने हाथी को एक मुक्का मारा। हाथी गुस्से में कृष्ण के पीछे भागे, कृष्ण थोड़े आगे गए और नीचे गिरे। हाथी ने उसको दोनों दांत मारना चाहे, कृष्ण पलटी खाया, दांत जमीन में लगे और दांत उखड़ गए। अब दोनों भाइयों ने दोनों दांत हाथी के उखाड़े, हाथी को घुमा के बलराम जी ने फेंका, मार दिया और महावत को भी मार दिया। दोनों ने खून से रंगे हुए, एक हाथी का दांत कृष्ण के कंधे पे, एक बलराम जी के कंधे में, और रंगमंच में प्रवेश किया। आसन के ऊपर बैठा हुआ कंस कहता है अरे वो कौन आ रहा है? महाराज कंस सुनो, ये कृष्ण बलराम है। अरे उनके कंधे के ऊपर क्या है? कुबलिया पीड़ हाथी के दांत है। अरे कुबलिया पीड़ मर गया। कंस भयभीत होके कहता है ए चाणूर, ओ मुश्तिक, ओ खल, ओ शल, ओ तोशल, पकड़ो पकड़ो इसको, बोलो कुश्ती करे। अंदर दोनों भाई आए हैं, बड़े बड़े पहलवान। चाणूर ने कृष्ण को कहा मेरे साथ कुश्ती करो, मुश्तिक ने बलराम को कहा मेरे साथ कुश्ती करो। कृष्ण बलराम कहते हैं हम 11 साल के छोटे बच्चे, तुम कितने बड़े प्रोफेशनल रेसलर हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई जोड़ है क्या? दोनों कहते थे वो हमारे यहाँ से गए थे, पूतना, अघासुर, बकासुर ये और व्यमासुर और वृषभ, ये सब कहाँ गए? किसने मारे? अपने कर्मों से मर गए होंगे, हम तो बच्चे हैं। ऊपर बैठे हुए मंच के नगरवासी कहते हैं बड़ा अन्याय हो रहा है, इतने छोटे बालकों को इतने बड़े भयानक रेसलरों के साथ लड़ाई करा के कुश्ती कराई जाएगी। सबका भाव ऐसा है। स्त्रियां कह रही अरे ये तो नैनों का उत्सव, सुंदर बालक और इतने क्रूर बच्चों के राक्षसों के साथ लड़ाया जाएगा। और ग्वाल बालू पर बैठे हुए कहते हैं कन्हैया कन्हैया देव मार इनको, देव मार। अरे कन्हैया हमको इनको मारेगा। वो कहते हैं आ भैया देर न कर। अब कृष्ण ने चारों को पकड़ा हाथ से और बलराम ने मुश्तिक को पकड़ा, 2-4 चक्कर लगाए और पकड़ के नीचे पटका और चारों मर गया। और कृष्ण ने कहा बलराम को अब जो दूसरे आते हैं इनको भैया तुम देखना, मामा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण रंगमंच के ऊपर चढ़ गया। मंच के ऊपर चढ़ा कृष्ण तो कंस उठ के खड़ा हो गया, तलवार निकाली। उससे पहले कृष्ण ने बालों से पकड़ के मंच से नीचे गिराया और उसकी छाती के ऊपर बैठ के मुक्का ऐसे ऊपर किया। उससे पहले कंस के प्राण निकल गए। कंस निशोधन श्री कृष्ण भगवान की। कंस के भाई और कुछ आए, बलराम जी ने सबको मार के भगाया और सीधे यहाँ से कृष्ण बलराम चले गए कारागर से। पहले महाराज उग्रसेन को निकाला, कहा महाराज आप हमारे राजा हो, आप सूर्य वंश, आप सूरसेन वंश के राजा हो, आप हम यादवों के राजा हो, आप अब अपना राज ले लो। और फिर कारागर में गए अपनी माता वसुदेव और देवकी के पास। देवकी ने तो, वसुदेव ने 4 हाथ वाले कृष्ण को कारागृह में सूत की ग्रह से विदा किया था, फिर तो देखा नहीं 11 साल। और उनको वो भगवान का रूप याद था, उनके हृदय में भाव माता का आ नहीं रहा था। कृष्ण ने, बलराम ने कहा माता पिता, समर्थ बच्चा आर पर माता पिता की सेवा नहीं करता है तो बहुत अधम कहलाता है। अरे हम कितने समर्थ थे परंतु इतने सालों तक आपके सेवा में आ नहीं सके, हमें क्षमा करना। तब उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम ऐसा जागा,
देवकी के स्तनों में दूध आया और आंखों से पानी आया। दोनों बच्चों को गोद में बिठा के अभिषेक कर दिया मैया ने दूध से और आंसुओं से। अब ये भी मुक्त हो गए। कृष्ण बलराम यहाँ से चल के आते हैं नंद बाबा के जहाँ बैलगाड़ियाँ बढ़ती है, वहाँ कहा आके उनको, बाबा अब आप वापस चले जाओ नंदगांव वृंदावन। हमारे को अपने स्वजन के सुख के लिए थोड़ा समय मथुरा में रहना पड़ेगा। क्यों? कन्हैया तुम्हारे बगैर मैं कैसे जाऊंगा? नंद बाबा के पांव के नीचे जमीन खिसक गई, मूर्छित होते होते बचा। कृष्ण कहता है, देखिए मामा कंस का वध हुआ है, इसकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध बड़ी सेना लेकर आक्रमण करेगा। मथुरा में तो लड़ने के लिए सुविधा है, मैं ब्रज के अंदर कोई भी युद्ध नहीं चाहता। और हमारे आचार्य लिखते हैं, कृष्ण ने कहा नंद बाबा को, एक रूप में मैं आपके साथ चलता हूं, कभी आपको मेरी जुदाई का पता नहीं लगेगा, एक रूप में मैं यहां रहता हूं। नंद बाबा बैलगाड़ी को जोत कर बैल से वापस रोते हुए लौटे हैं। रात को जब घर पहुंचे हैं शाम को, तो यशोदा ने देख के कहा, कृष्ण बलराम के बिना कैसे आए, मर क्यों नहीं गए? नंद कहा कि पिता तो एक ही धरती पे हुआ है, दशरथ। राम का वन से न लौटने का सुना, प्राण निकल गए। अरे यशोदा, हम कैसे पिता हैं? परंतु मैं मर गया होता कृष्ण बलराम के बिना, मैं मर जाता तो यशोदा तुम भी जीवित नहीं रहती, तो फिर ये ब्रजवासी सब मर जाते। और कृष्ण कह के गया है कि मैं वापस आऊंगा, और कृष्ण यहाँ आएगा, हमको नहीं देखेगा, तो कृष्ण को दुख होगा। हम कृष्ण का दुख देख नहीं सकते हैं। हम रोज मरेंगे, रोज जिएंगे, परंतु कृष्ण को कभी दुखी नहीं करेंगे। नंद बाबा तो वापस ब्रज में आ गए हैं। और वसुदेव ने कहा, 11 साल का लड़का हो गया, अभी तक स्कूल में गया ही नहीं, गुरुकुल में, अभी तो कक्षा भी नहीं पढ़ा है। और कृष्ण ने ब्रज में 11 साल में कोई गणित नहीं पढ़ी। बोला, एक ही मेरा गणित है, पूरा दो या पूरा लो, हमको पूरा अपने आप को दे दो और हमको पूरे का पूरा ले दो। और बीच बात वाली गणित आती नहीं है वृंदावन में। लेकिन अब सांदीपुनी मुनि सांदीपुनी बनारस से कृष्ण के गुरु होने की लालसा से अवंती उज्जैन में आया है। दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए 64 दिन, 2 महीने और 4 दिन उज्जैन में रहना पड़ा। सांदीपुनी मुनि ने सब शिक्षाएं, 18 शिक्षाएं दे दी, वेद सिखा दिए। ये भारतवर्ष के अंदर अंग्रेजों से आने से पहले गुरुकुल इतनी थी, कोई एक पैसा पढ़ाई का नहीं लगता था। और सब बच्चों को, और 99.9% जो है साक्षर थे, सब पढ़े लिखे थे। और 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थी, 4 वेद, 6 शास्त्र और बाकी सब धनुर्वेद या अथर्ववेद, सब वेद पढ़ाए जाते थे। परंतु मेकाले ने गुरुकुल पद्धति को नष्ट करके मुफ्त में चलने वाले स्कूलों को राजाओं के द्वारा लाकानूनी कहा, ये अन्याय है, नहीं होना चाहिए। और फिर अपने बाप को चिट्ठी लिखा था मेकाले ने, लॉर्ड मेकाले ने लिखा था कि भारत के ऊपर राज करने के लिए इनको पढ़ाई जो गुरुकुल की है, इसका नाश करना पड़ेगा, और मैंने इसको जड़ से निकाल दिया है। अब हमने कॉन्वेंट की अंग्रेजी पढ़ाई का बीज बोया है। अब भारतवासी देखने में भले भारत का हो, परंतु इसका दिमाग अंग्रेजी रहेगा और सदा ये हमारा नौकर रहेगा। और मेकाले ने ये सत्य कहा है, आज भी हमारे बच्चे नाम के हिंदू हैं, लेकिन कपड़ा पहनना भी अंग्रेजी, बोलना भी गिटमिट अंग्रेजी की है। अरे भाषा आनी चाहिए, लेकिन अपने संस्कार नहीं भुलाने चाहिए। और मेकाले ने ये बहुत बड़ा अन्याय किया। वो गुरुकुल में 64 दिन में कृष्ण बलराम सब वेद पढ़ लिया। गुरु माँ से पूछा कि दक्षिणा क्या दें गुरु?
गुरु माँ ने कहा, शांतिपुनी मुनि ने कहा, बेटा तुम जैसा योग्य शिष्य मिले तो दक्षिणा भी कोई ऐसी अनुपम होनी चाहिए जो कोई और नहीं दे सकता। हम गए थे प्रभास क्षेत्र में, सोमनाथ में, समुद्र के किनारे हमारा बच्चा डूब गया था। वो हमारा मरा हुआ बच्चा वापस लाके गुरु दक्षिणा दो। कृष्ण बलराम चले गए सोमनाथ, समुद्र में गए, 5 जन्य राक्षस मिला, उसको मारा, 5 जन्य शंख मिला, बच्चा नहीं मिला। संयमपुरी चले गए यमराज की, वहाँ बच्चा मिला। यमराज को कहा कि ये बच्चा वापस दो, हमारे गुरु का है। बोला अपने कर्मों से आया है। कृष्ण कहते हैं हमारे आने के बाद सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। बच्चे को लाकर गुरु को गुरु दक्षिणा दी और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि हमारी शिक्षा आपकी, जब तक सूर्य चांद रहेंगे आपकी शिक्षा संसार के अंदर सब भगवद गीता के रूप में पढ़ते रहेंगे। और यहाँ से कृष्ण बलराम वापस आए हैं। तब जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण किया। सारे यदुवंशी जो कंस के क्रूरता से मथुरा को छोड़ के अन्य राज्यों में गए थे, वापस मथुरा में आ गए हैं और कृष्ण का दर्शन करके सब नौजवान हो गए हैं। उनका अवस्था का भी पता नहीं लगा। और यदुवंशियों ने जरासंध की सेना को जड़ से उखाड़ दिया और जरासंध के गले में हल डालकर और मूसल लेके बलराम देता कहता है, कन्हैया इसको मारूं? कन्हैया बोलता है हमारे मामा का ससुर है, छोड़ दो मत मारो। अरे मामा को मार दिया था भैया। आंख मार के कहता है कहाँ हम बदमाशों को ढूंढने जाएंगे, इसको छोड़ो, पकड़ पकड़ के यहाँ लाता रहेगा और हम मारते रहेंगे। 17 बार जरासंध 17 अक्षौणी सेना लेकर आया, हमेशा हार के मुंह की खा के मुंह कर वापस लौटा। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहा हमारी विजय के मंत्र पढ़ो, इस बार हमारी विजय हुई तो आपको धन देंगे, सोना देंगे, जमीन देंगे, और हार हुई तो सर काट देंगे महाराज। महाराज बेचारे वेदों के मंत्र आगे उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। कृष्णाय गोविंदाय, ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय, जगत हिताय। हे कृष्ण, ब्राह्मण और गौ की हिता करते हो, गौ ब्राह्मण हिताय, पहले गौ का नाम है फिर ब्राह्मण का नाम है। आक्रमण करने के लिए एक तरफ से जरासंध आया, दूसरी तरफ से काल यवन, जिसको आशीर्वाद था कि एक दिन यदुवंशी इसके सामने भागेंगे। कृष्ण ने कहा कि अब 2 तरफ से आक्रमण हो रहा है, अब यदुवंशियों को संकट में नहीं डालना चाहिए। विश्वकर्मा को बुलाया, कहा कि समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण करो और रात को योग माया के प्रभाव से सारे यदुवंशियों को द्वारका में आनंद देश में शिफ्ट कर दिया। 2 भाई सिर्फ बचे। बलराम जी अभी अंदर बैठे, अकेले कृष्ण काल यवन के सामने गए। काल यवन ने कहा लड़ने के लिए आए हो, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, रथ भी नहीं। बोला आओ लड़ते हैं, आओ आओ। तो उसने बोला मैं भी तो रथ से नीचे उतर के लड़ूंगा ना, तुम्हारे पास रथ नहीं है? बोला मेरे पास रथ नहीं है, आओ। वो नीचे उतरा, कृष्ण दौड़ा, वो उसके पीछे दौड़ा। बोला रुको, कहां भागते हो? कृष्ण और आगे दौड़ा, वो 1-2 फुट की दूरी पे भाग रहा है, कृष्ण हाथ नहीं आ रहा। और कृष्ण को मुचकुंड की गुफा में कृष्ण घुस गए और अपना ये पीतांबर जो था वो मुचकुंड महाराज के ऊपर डाल दिया, जिसको देवताओं ने वरदान दिया था जो तुम्हारी नींद को बिगाड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। और कृष्ण अंदर छुप के जाके बैठ गए। काल यवन आया और कृष्ण का दुपट्टा के देखा, लात मारी काल यवन ने। किसको? मुचकुंड को। यहाँ सो गए हो? मुचकुंड की नींद खुली, मुचकुंड ने आंख खोली, काल यवन भस्म हो गया, काल यवन मारा गया। भगवान ने कहा ये मेरे हाथों से मरने के योग्य नहीं था। मुचकुंड ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। मुचकुंड तो पहले युग का था। कृष्ण ने उसको कहा
अब आप भगवान का सुमरण करो और मेरे धाम चले जाओ। भगवान यहाँ से लौट के आया तो काल यवन की सेना का सारा सामान इकट्ठा किया। तब तक आक्रमण हुआ जरासंध का। कृष्ण ने कहा इस बार अगर जरासंध को हराया तो ब्राह्मणों को मार देगा। मेरा अवतार हुआ है ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। आज बलराम हम रण छोड़ के भाग जाएंगे, ब्राह्मणों को मरने नहीं देंगे। और कृष्ण और बलराम आगे भागे हैं। आज कृष्ण का नाम हुआ रण छोड़ राय कृष्ण भगवान की। वो रण को छोड़ के भागे हैं। जरासंध पूरी सेना के साथ पीछे भागा है। और जब जो पर्वत है गिरनार का, उस पर्वत के ऊपर कृष्ण और बलराम चढ़ गए। और ऊपर चढ़ गए तो इन्होंने पर्वत को चारों ओर से आग लगाई, का भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान पर्वत से कूद के सीधे द्वारका पहुंच गए और ये यहाँ से वापस लौट के पटना चले गए, जो राजधानी थी महाराज जरासंध की। अब हमने सिर्फ मथुरा में 3 बातें छोड़ी है, वो आपको बताते हैं और फिर द्वारका की लीला शुरू करते हैं। 3 बातें कौन सी? भगवान ने अपना दिया हुआ वचन कुब्जा को कहा था कि आपके घर आऊंगा। अक्रूर काका को कहा था कि आपके घर बाद में आऊंगा। और तीसरा ब्रजवासियों को कहा था मैं वापस आऊंगा। इन 3 भक्तों के हित के लिए पहले उद्धव को साथ लेकर भगवान कुब्जा के घर गए और ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं कुब्जा से वचन किया हुआ निभा सकता हूँ, तो क्या मैं गोपियों को कभी भुला सकता हूँ क्या? उनका शुद्ध प्रेम है, ये तो काम जैसा प्रेम है, फिर भी मैं इसका वचन भी पूरा किया तो गोपियों को कभी मैं निराश नहीं करूँगा। और फिर भगवान काका अक्रूर के घर गए। अक्रूर ने कहा मैं धन्य हो गया, मेरे घर में आप पधारे हो। कृष्ण ने कहा बलराम के साथ, काका तुम चले जाओ हस्तिनापुर, वहाँ हमारी बुआ कुंती और उसके 5 पुत्र पांडव बहुत बड़े संकट में है, उनका समाचार लिया। अक्रूर काका मथुरा से चला गया हस्तिनापुर और जाके देखा, कुंती महारानी से मिला। कुंती महारानी कहती है कि कृष्ण को कहना, मेरे भाई वसुदेव को कहना कि मैं यहाँ ऐसी हिरणी की तरह इन बागों के बीच में फंसी हुई हूँ। और फिर ऐसे लगा कि कुंती के सामने भगवान श्री कृष्ण दिख रहा है। हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी और मेरी बच्चों की रक्षा और हम आपके शरण में हैं। ऐसे कुंती महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है। कभी इन श्लोकों को निकाल के रखेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और फिर अक्रूर जी भीष्म पितामह के पास गए हैं कि पांडवों की देखभाल ठीक होनी चाहिए। और फिर धृतराष्ट्र को कहते हैं महाराज, बड़े आपके छोटे भाई पांडवों के पुत्र के साथ न्याय करना चाहिए। धृतराष्ट्र कहता है मैं जो आप कहता हो सब समझता हूँ, परंतु मैं पुत्र के मोह में अंधा हूँ। मैं जानता हूँ कि कृष्ण ने अवतार धर्म की स्थापना के लिए लिया है। अब जो उनकी इच्छा होगी वो होगी। और यहाँ से अक्रूर ने आकर भगवान श्री कृष्ण को पांडवों का समाचार और कुंती का संदेश सुनाया। अब श्री कृष्ण को देवकी माँ ने मक्खन खाने के लिए रोटी के ऊपर दे दिया। वो मक्खन को देखकर कृष्ण रोने लगा और दरवाजा बंद किया, कुछ नहीं खाए। उद्धव को कहा समझाओ आपके मित्र को, भोजन नहीं कर रहा है। उद्धव ने हाथ पकड़ के कहा कृष्ण, बोला जशोदा का मक्खन याद आता है, मेरे को मक्खन मत दिया करो, इधर मेरे को मक्खन देते हो, मेरे को ब्रज की याद आती है। फिर पानी पकड़ के, हाथ पानी कहते हैं हाथ को, संस्कृत में लिखा है पानी ना पानी। कृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़ा और जमुना के किनारे जाकर कहा उद्धव अब मैं यहाँ से द्वारका जा रहा हूँ, ब्रजवासियों को मेरा संदेश दे दो, नंद बाबा को शांत करना, यशोदा को आश्वासन देना,
गोपियां तुम्हारे समझाने से नहीं समझेंगी, उनको मेरा ये चिट्ठी दे के संदेश देना। वो मन मनस का है, उन्होंने मन मुझे दे दिया है और मेरे बगैर वो प्राण त्याग देंगी, उनको आश्वासन देना। उद्धव देखने में कृष्ण जैसा है। कृष्ण ने अपने कपड़े उसको पहनने को दे दिए और उद्धव को अपना रथ कृष्ण ने दिया है। उद्धव शाम को वृंदावन में पहुंचा है, नंद बाबा के घर के सामने। कहते हैं उद्धव ने वहां पूछा कि नंद का भवन कहाँ है। लोगों ने कहा न हमारे पास समय है और न साहस है आपको वहां तक ले जाने का। ये पानी की दो धाराएं आ रही है ना, इसके सहारे चले जाओगे तो नंद महल पहुंच जाओगे। बोला क्यों, कोई स्रोत सरोवर है वहां से ये नदियां निकल रही हैं? बोला नहीं, कृष्ण के बलराम के जाने के बाद नंद और यशोदा के आंसुओं की धाराओं से ये नदियां रोज बहती हैं, ये आपको ले जाकर नंद भवन तक पहुंचा देंगे। उद्धव नंद भवन में पहुंचा है, नंद बाबा ने स्वागत किया है और रात सारी कृष्ण की कथा सुनी है। कृष्ण हमारे को याद करता है। हाँ, कृष्ण ने मुझे आपके लिए संदेश देकर भेजा है। नंद बाबा कहता है मैं तो गोप हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, थोड़ी देर गोपू के संग चौबाटे पे बैठ जाता हूँ, लेकिन ये यशोदा घर में सुबह उठती है, थाली तैयार करती है, कृष्ण को गैया चराने के लिए, तिलक लगाने के लिए कृष्ण नहीं होता है तो ये मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दोपहर को कहीं थोड़ी आँख खुलती है, कहीं कृष्ण के लिए भोजन बनाती है और शाम को खड़ी होती है आरती लेकर कि कृष्ण अब गैया आ रही है तो गोधूली का समय हुआ है, इसके पीछे कृष्ण होगा। लेकिन सब गैया जाती है, ग्वाल बाल जाती है, कृष्ण नहीं आता है तो पछाड़ के नीचे गिरती है, मूर्छित हो जाती है। और यशोदा मैया कुछ नहीं मिले, बोली सिर्फ कृष्ण की कथा सुन रही थी। सुबह के 4 हुए, उद्धव जिस यमुना में स्नान करके देखता है कि सब गोपियों के घर में मक्खन का दही का मंथन हो रहा है, कृष्ण की लीला के गीत गाए जा रहे हैं। और गोपियों ने देखा कि एक और रथ आज नंद के घर के सामने खड़ा है, ये किसका है? कहीं फिर अक्रूर वापस तो नहीं आया है? हमारा प्राण ले गया है, फिर अब उसको हमारा मांस चाहिए क्या? लेकिन तब तक ऊपर से देखा ये तो कृष्ण जैसा देखने में सामने से उद्धव आ रहा। अरे ये कृष्ण का कोई संदेश लेकर आया है। गोपियों ने उसको घेर लिया और घेर के गोपियों ने उद्धव से समाचार पूछा है और उस समाचार में राधा रानी एक भंवरा उड़ता हुआ आया है। उस भंवरे को कृष्ण समझकर और एक गीत गाया है जिसका नाम है भ्रमर गीत। ये गोपियों का चौथा गीत है, भ्रमर गीत, जिसमें कृष्ण को भंवरा कहा है जो फूलों का रस चूस के फूल को छोड़ के दूसरे फूल पे चला जाता है। अरे भंवरा, तुम्हारे मूंछों के ऊपर ये जो कुंकुम लगी हुई है ना, ये पता नहीं कौन सी तुम मथुरा की नारी की कुंपन लाए हो, मेरे पास मत आओ, यहाँ से जाओ। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है ये जो है ये महाभाव में जब राधा रानी आती है तब ऐसे उद्गार उसके हृदय से निकलते हैं। और मेरे ख्याल में 7 है या 11 श्लोक हैं और एक एक श्लोक में एक एक भाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा गूढ़ विषय है। और फिर वो राधा रानी अपने वापस शांत होती है तो चिट्ठी खोल के उद्धव उनको कथा बताते हैं। आप कृष्ण मन लगाओ, कृष्ण आपको दिखाई देगा। गोपियां कहती है उद्धव मन तो एक ही था, कृष्ण ले गया, दूसरा लाए कहां से? 4 महीने से ज्यादा उद्धव ब्रज में रह गया। उद्धव बृहस्पति का शिष्य था, बड़ा विद्वान था, लेकिन प्रेम नहीं था। कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि गोपियों से प्रेम सीख के आए, आखिरी पाठशाला का लेसन भी सीख के आ जाए। और उद्धव एक दिन जाए तो देख रहा है एक गोपी है, बच्चे को गोद में लिया है, हाथ में पानी की बाल्टी और रस्सी लिए कुएं से पानी निकालने जा रही है। उद्धव देख रहा है,
गोपी ऐसे पेड़ को देखती है और रस्सी बाल्टी के बजाय लड़के के गले में डाल दी और लड़के को कुएं में डाल रही है। उद्धव ने कहा गोपी पागल हो गई है क्या, बाल्टी नहीं है, तुम्हारा बच्चा कुएं में। बोला वो कदम के पेड़ के ऊपर कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। गोपी को कृष्ण दिखा और अपने बच्चे को बाल्टी समझ के कुएं में डाल दी। इतनी गोपियां कृष्ण प्रेम में, कोई चिंता दुनिया की नहीं थी। अब विदा हुआ है यहाँ से। उद्धव तो सबने उपहार दिए और कृष्ण को कहा है जाके, उद्धव कृष्ण इतने प्रेम वालों को छोड़ के तुम वापस क्यों नहीं जाते हो वृंदावन? अब कुछ काम करेंगे फिर जाएंगे। लेकिन उद्धव ने कहा है मैं वृंदावन के अंदर कोई छोटी झाड़ी बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, गुलाब लता बन जाऊं, इन गोपियों के चरण लगेंगे तो इनकी धूल से मैं धन्य हो जाऊंगा। आज उद्धव प्रेम का पाठ पढ़ के वापस आ गया। अब द्वारका की नगरी बस गई है। पहले बलराम जी का विवाह होना चाहिए। महाराज रेवत अपनी बेटी रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मा जी से समाचार पूछने गए कि इसका विवाह कौन से राजा से करें। ब्रह्मा जी गंधर्वों का गान सुन रहे थे। 10-15 मिनट बीत गए। राजा कैसे पधारे? बोला महाराज हमारी बेटी रेवती का विवाह किससे करें? ये राजा धरती पे है। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि यहाँ के 15 मिनट, दुनिया पे तो धरती के ऊपर कई युग बीत गए। वो सब राजा मर गए, उनका वंश भी नाश हो गया। एक जोक बताते हैं कि ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आपका 1 मिनट दुनिया के लाख साल हो जाए? बोला हाँ। तो फिर ब्रह्मा जी आपका 1 रुपया दुनिया के लाखों रुपये हो जाएंगे? बोला हाँ। बोला 1 रुपया दे दो। तो ब्रह्मा जी कहा 1 मिनट रुक जाओ। अब 1 मिनट रुक जाए ब्रह्मा जी का, तो यहां उसका बाप दादा ही मर गया और उसका पोता ही मर गया। तो ब्रह्मा जी पोतों वाली बात याद आई है। एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसके बाहर लिखा था आओ जो चाहिए वो खाओ, तुमसे बिल नहीं लिया जाएगा, तुम्हारे पोतों से बिल लिया जाएगा। अब तो ये ब्रह्मचारी मस्त थे। बोला हम ना शादी करेंगे ना पोते होंगे, जाओ मुफ्त का माल है चल के खाते हैं। अंदर चले गए, ऑर्डर दिया, शाही पनीर का भी ऑर्डर दिया और पनीर पराठे का भी ऑर्डर दिया और गुलाब जामुन रसगुल्ले, माल का माल खाया। बाहर जाने लगे। अरे इनसे 1500 रुपये लेना। अरे उसने बोला खाएगा, हमारे पोतों से लेना होगा ना। अरे बोला तेरे दादे का बिल है वो तो पहले चुकाओ। ये तुम्हारे दादों का बिल पहले से यहाँ पड़ा है पेंडिंग में। तो असल में बलराम जी के, और तब कहने लगे ब्रह्मा जी इस वक्त धरती के ऊपर बलराम जी इस रेवती का नित्य पति है, आप ले जाकर रेवती का विवाह बलराम जी से कराओ। तो रेवती को लाया महाराज रेवत। और एक जगह है गिरनार पर्वत के, आप अंदर जाएंगे तो एक दामोदर कुंड बना हुआ है। दामोदर कुंड से थोड़ा ऊपर कृष्ण बलराम का मंदिर है और उसके पास में लिखा है रेवती बलराम के विवाह का स्थान। यहां कृष्ण और बलराम और रेवती का विवाह हुआ। अब कृष्ण के विवाह का प्रसंग आता है। विदर्भ देश, आजकल अमरावती को कहते हैं विदर्भ देश, और वहां की राजधानी है पौंडनीपुर। आज भी वो नगर है। हमारा इस्कॉन का सेंटर बहुत सुंदर है, पौंडनीपुर में बहुत सुंदर सेंटर है। एक बार हमने 7 दिन वहां कथा किया भागवत का, नागपुर वालों का पौंडनीपुर। वहां का राजा है महाराज भीष्मक, और महाराज भीष्मक क्षीर सागर है। उसका बड़ा बेटा रुक्मी विश्व है जो क्षीर सागर से निकला था। लेकिन उसी क्षीर सागर से निकली हुई लक्ष्मी जो है वो रुक्मणी है।
रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और भीष्मक की पुत्री है, लेकिन भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी वो विष है। वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, जो धम घोष का पुत्र है और कृष्ण की मासी का लड़का है। महाराज भीष्मक और उसकी पत्नी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते हैं। रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं। नारद जैसे ऋषियों से कृष्ण की सुंदरता का, महानता का, मधुरता का, शौशल्य और शील का समाचार सुना है और रुक्मणी ने अपना दिल कृष्ण को दे दिया। रुक्मी ने जबरदस्ती मंगनी कराई शिशुपाल के साथ, चेदी नरेश शिशुपाल के साथ। रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को एक चिट्ठी लिख के, अब समय नहीं है श्लोक पढ़ने का, ये श्लोक वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती है, ये कोई 7-8 श्लोक रुक्मणी के प्रेम पत्र है, इसका पाठ करते हैं। आप कभी द्वारका में जाएंगे तो रुक्मणी के मंदिर के ऊपर ये प्रिंटेड पेपर देते हैं और लड़कियां ये पेपर पढ़ती हैं और इसका पाठ करती हैं। आज भी उड़ीसा और मैं समझता हूँ बंगाल में है कि नहीं, उड़ीसा में तो इसका पाठ कुंवारी कन्याएं करती हैं और सब अच्छा पति पाने के लिए। रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी और एक ब्राह्मण के साथ द्वारका भेज दी। ब्राह्मण देवता सुधर्मा सभा में पहुंचा। कृष्ण सोने के सिंहासन पे बैठे थे। ब्राह्मण को देखा, कृष्ण को नीचे उतरे, ब्राह्मण का सम्मान किया, अपने घर में ले जाकर चरण धोए, आसन पे बिठाया। कहा महाराज बहुत दूर से विदर्भ देश से आए हो, आपके राज में ब्राह्मणों का सम्मान तो है ना। जहाँ ब्राह्मण संतुष्टि होते हैं वहाँ राज में सुख होता है। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज सब सुख शांति। बोला दूर से आए हो, कोई गोपनीय बात नहीं है तो बता दो। बोला महाराज ये चिट्ठी मेरे को विदर्भ नरेश की राजकुमारी ने आपके लिए दी है। कृष्ण ने पंडित का विश्वास बढ़ाने के लिए कहा आप ही पढ़ो पंडित जी। तो श्लोक रुक्मणी के लिखे हुए थे कि कृष्ण आपकी सुंदरता और मधुरता का मैंने जो समाचार सुना है, मैं कुल में, शील में, रूप में वैसे आपके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आपके बगैर मैं जी नहीं सकती। आप मेरा विवाह शिशुपाल से कराना है, उसके 2 दिन बाकी बचे हैं। आप आके मेरा पाणी ग्रहण करो, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी, कई जन्म लूंगी, लेकिन आपको ही पति के रूप में मैं ना पाऊंगी। और आप अगर ये सोचते हो कि मेरा अपहरण कैसे करोगे, कहीं मेरे रिश्तेदारों को मारना न पड़े, तो मैं आपको रास्ता भी बता देती हूँ। शादी से पहले हमारा ये नेम है कि मेरे को देवी के मंदिर में ले जाया जाएगा पूजा के लिए। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं होगा, कुछ ब्राह्मणी होंगी और कुछ सहेलियाँ होंगी, तब आप आके मेरा अपहरण कर सकते हैं, तो कोई खून खराबा नहीं होगा। ये चिट्ठी सुनी, कृष्ण ने कहा ब्राह्मण देवता मेरा मन भी रुक्मणी में बहुत आकर्षक है, रात को मैं भी सो नहीं सकता, चलो। और रथ के ऊपर ब्राह्मण को बिठाया और रात में कृष्ण द्वारका से चले और कौंडनीपुर पहुंच गए। सुबह बलराम जी उठा कि कृष्ण नहीं है, कहां चला गया? अरे रथ नहीं है, ब्राह्मण तो आया था, वहां तो हमारे शत्रु जरासंध आएगा, शिशुपाल आएगा, दंडवकर आएगा, शाल्य आएगा। अरे अरे अरे, यदुवंशियों की एक अक्षौणी सेना लेकर कृष्ण के प्रेम से बलराम भागता हुआ कौंडनीपुर पहुंचा। महाराज भीष्म कह रहे हैं हमने भी निमंत्रण भेजा था, इसी के लिए आए होंगे, पता नहीं ये शिशुपाल के मासी के लड़के हैं, उसकी शादी में बाराती है या ये हमारी मेहमान है घराती है, पर हम तो आए हैं तो उनको बहुत बड़ा सुंदर मेरे रहने के लिए शिविर लगा दिया, यदुवंशी रह गए। और यहाँ ये सब कह रहे हैं ये कृष्ण बलराम कैसे आए, यदुवंशियों को किसने बुलाया? ये आजकल की समस्या नहीं, उस वक्त की समस्या थी। आजकल जब शादी होती है ना,
तो लोग पता नहीं कहाँ से 3 पीस पैंट पहन के आते हैं और रोटी पे टूट पड़ते हैं, पता नहीं कि लड़के वाले हैं कि लड़की वाले हैं, कुछ पता नहीं। एक बार कहीं ऐसे पंडाल लगा हुआ था, भोजन परोसा हुआ था, कुछ पेंट वाले लोग अंदर आए, तो लोगों ने कहा ठहरो, बताओ कि बारात में कौन आए हैं और घर वालों के साथ कौन है, लड़की वाले कौन है, लड़के वाले कौन है। तो वो तो बेचारे कुछ मालूम नहीं था, 5-7 इस तरफ बैठ गए, 5-7 उस तरफ बैठ गए। तब अनाउंसमेंट हुई कि ये शादी नहीं है, रिटायरमेंट की पार्टी है, तो कहाँ से आ गए। तो लोग ऐसे शादी में मुंह उठाए आते हैं और खड़े खड़े ऊंट की तरह खाते हैं न। तो अरे आज की शादी की सबसे बड़ी दुर्गति ये है कि बेचारे जिसकी शादी होती है ना दूल्हा की, और सबके बाद बच्चा खच्चा जो होता है गर्म करके उसके सर में डाला जाता है। पहले सब माल ताजा ताजा सब खा जाते हैं, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। और दूल्हा का बाप उसको आखिर में बचा हुआ गर्म करके खिलाए। अरे हमारी परंपरा में पहले दूल्हा के आगे बड़ा बाजटा रख के उसके ऊपर भोजन परोसता, और जब वो भगवान का भोग लगाता और पहले मुख में वो खाता, तब पूरी बारात खाती थी। अब बारात खा के जाती है, दूल्हा बेचारा रात आधी को ठंडा भोजन खाने के लिए मजबूर होता है। ये क्या शादी को बर्बादी कर दिया। अरे सच है कि झूठ बोल रहा हूँ। पहले दूल्हा को खिलाने थे, हमने भी शादी की थी, जब तक दूल्हा हाथ नहीं डाल पहले मुंह में नहीं डालेगा तब तक कोई नहीं खाएगा। अरे दूल्हा को असल में मंत्र पढ़ते हैं, पंडितों से पूछो, पंडितों से मंत्र शादी के पढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंत्र पढ़ते हैं। उस समय उनका भाव होता है भोग लगाने के बगैर उनके किसी को नहीं खाना चाहिए, और उनको भी सिखाया जाता है पहले भगवान का भोग लगाओ, अपने पितरों का निकाल लो, सब पूजा कुछ पूरी करो, फिर खाना शुरू होता है। सब समाप्त हो गया, संस्कार सब चले गए। यहाँ भी ये कृष्ण कहाँ से आया? दूसरे दिन माँ रुक्मणी दूसरे दिन ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए निकली है। ब्राह्मण अभी तक आया नहीं। पूजा से पहले निकलने से ब्राह्मण पहुंचा। रुक्मणी को अच्छा शोकन हो रहा था, उनकी आंख फड़क रही थी कि अच्छा होगा। ब्राह्मण आया कि मारा माँ देवी राजकुमारी कृष्ण आ गया। रुक्मणी प्रसन्न हो गई, लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण को सिर्फ नमस्कारम कहा। अरे लक्ष्मी थी, आज इतना बड़ा ब्राह्मण काम करके कृष्ण लाके दिया था, आज लक्ष्मी खुश होकर ब्राह्मण को कुछ दे देती तो ब्राह्मण बड़े आनंद में रहते। लेकिन लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि ब्राह्मण सदा ही संतुष्ट रहे। रुक्मणी जी कोंडनीपुर के मंदिर में जा रही है देवी के। इस्कॉन का जो मंदिर आज है ना, वहाँ एक कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष है। कहते हैं उस वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अपने रथ को खड़ा किया था, और बीच में नदी है, और नदी के दूसरी तरफ मंदिर है आज जो देवी का मंदिर है। और शिशुपाल और जरासंध ने कहा कि ये रास्ता जिससे जाएगी ये रुक्मणी, दोनों तरफ सेना के हाथी घोड़े सैनिक अस्त्र शस्त्र से तैयार रखो, ये यदुवंशी कहीं न कहीं विघ्न न डाले विवाह के अंदर। और दोनों तरफ सेना खड़े, हाथी घोड़े हाथ तन तीर तलवार लेकर धनुष बाण खड़े थे। रुक्मणी अंदर गई है, देवी की पूजा करके। पंडित कहता है कहो देवी माता आपको प्रणाम है। द्रौपदी कहता है प्रणाम है, कृष्ण पति के रूप में मिले। पूजा पूरी हुई, प्रसाद लिया। द्रौपदी का माँ रुक्मणी बाहर निकली है सहेलियों के संग में। कृष्ण को देखने के लिए उल्टे हाथ से थोड़े बालों को ऐसे हटाया है, भागवत में लिखा। और रुक्मणी के मुख की चमक और दांतों की चमक और मुस्कुराहट को देखकर सारे हाथी घोड़े के ऊपर सैनिक जो बैठे थे पके हुए फल की तरह नीचे से धड़ाम से गिरे, अस्त्र शस्त्र गिरे। और उस समय सामने से रथ लेके कृष्ण आए और हाथ देके रुक्मणी को ऊपर बिठाया और रथ को चलाया है आगे।
अब तब सबको थोड़ा सा जान आया, अरे अरे कहाँ गई रुक्मणी? अरे शिशुपाल की मंगेतर को कृष्ण उठा के ले गए, उठाओ हथियार। तब तक यदुवंशियों की सेना आई, सबको मारा। अरे बोला कि हम शादी में मक्खन खाने आए थे, मिठाई खाने आए थे कि डंडे खाने आए थे? लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, सब हार के चले गए। रुक्मी सबके सामने कहता है, मेरी बहन का अपहरण करने वाले को मार के मैं बहन हमारी वापस नहीं लाया तो मैं कोंडलीपुर में वापस नहीं आऊंगा। वचन करके रथ के ऊपर चढ़ के भागा। कृष्ण को गालियां भी दे रहा है, तीर भी चला रहा है, और कृष्ण ने मुड़ के तीर चला के उसके रथ को, घोड़ों को मार दिया, धनुष को तोड़ दिया, प्रतिज्ञा तोड़ दी, तलवार लेके नीचे उतरा, तलवार को तोड़ दी, और कृष्ण ने उसको बालों से पकड़ के रथ के खंभे में बांधा, और आधे बाल एक तरफ के काटे, दाढ़ी दूसरे तरफ की काटी, मूंछ तीसरे तरफ की काटी, उसको कुरूप करके रुक्मणी के दुपट्टे से खंभे में बांध दिया। रुक्मणी भयभीत होकर डर रही है। तब तक बलराम जी यदुवंशियों की सेना लेकर आ गए, सबको हरा के आ गए। बलराम जी ने देखा ये तो बड़ा साले को बड़ा कुरूप करके बांध के रखा है, ये पहली बार बहू घर में आ रही है, इसको तो बड़ा दुख होगा। बलराम जी ने कहा, कृष्ण ये यदुवंशियों का संस्कार नहीं है कि साले के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया? फिर रुक्मणी की ओर देख के कहते हैं, देवी ये क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है कि अपने भाई अपने साले के साथ युद्ध करते हुए उसको मारना भी पड़ता है। और फिर बलराम जी कहते हैं, कृष्ण तुम इसको छोड़ दो, साले के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, इसको अभी खोलो, जल्दी करो, इसको खोलो। फिर रुक्मणी को कहते हैं, देवी यही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करके तुम्हारे दुख का कारण बन रहा था, तुम इसके लिए इतना दुख क्यों कर रही हो? अब यहां से रुक्मी को निकाल दिया, रुक्मी वापस नहीं गया, उस भोजकट नाम का नया एक नगर बसाया। आज तो बलराम ने रुक्मी को बचाया, कृष्ण को कहा क्यों मार रहे हो, और इसके बाद विवाह करने जाएंगे जब प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध का, तब गुस्से में आकर बलराम जी रुक्मी का गर्दन काटेगा। अब श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर वापस द्वारका में पहुंचे हैं, और जब द्वारका में पहुंचे हैं तो एक जगह है, कभी आपको भाग्य से द्वारका से सोमनाथ जाने का सौभाग्य हो तो समुद्र के किनारे माधवपुर नाम का एक गांव है, बिल्कुल समुद्र के किनारे माधवपुर गांव है, उसके अंदर रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का स्थल है। ये पूरा क्षेत्र द्वारका है, ये पूरा क्षेत्र 100 किलोमीटर माधवपुर से लेके द्वारका, और द्वारका से 65 किलोमीटर पिंडारक तीर्थ है। ये पूरा समुद्र में यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी रहते थे, सारा समुद्र ले गया। एक रुक्मणी का महल अभी भेंट द्वारका के नाम से है, जहाँ सुदामा भेंट लाया था। ये कथा कल होगी। अब रुक्मणी के कृष्ण से 3 विवाह हुए। पहला गंधर्व विवाह, जहाँ चिट्ठी प्रेम की लिखी गई, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। दूसरा राक्षस विवाह, जहाँ अपहरण किया गया। और तीसरा विधिवत वैदिक विवाह कहाँ हुआ? माधवपुर में। तब पांडवों को बुलाया, तब तो भीष्मक महाराज कन्यादान के लिए आए, और हाथियों के जो हाथियों के मद से सुगंधित जो जल था उससे सिंगारा गया सारा शहर, और कृष्ण और रुक्मणी का प्रथम विवाह हुआ है। और द्वारका के अंदर पहली पटरानी रुक्मणी आई है। रुक्मणी द्वारकाधीश की। अब रुक्मणी और यहाँ के प्रद्युम्न का जन्म होगा। कृष्ण की और 7 पटरानियां होंगी, और फिर 16,100 रानियों के साथ विवाह होगा। ये कथा कल सुबह करेंगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण की और कुछ मधुर लीलाएं द्वारका की सुनेंगे। और सुदामा विप्र के चरित्र के बाद मुक्ति के स्कंद को हाथ लगा के, और फिर पूर्णाहुति कल दोपहर को 1 बजे करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
नहीं तो रुक्मणी विवाह का जो भी आपका आनंद का मंगल का कार्यक्रम है वो कीजिए। मांगलिक कार्यक्रम रुक्मणी विवाह का आप रस आस्वादन कीजिए। हरे कृष्ण।